तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्यूचर में अगर कोई भी इसको यूट्यूब पर देख रहा है, अगर आप ये सेशन यूट्यूब पर स्ट्रीम हो रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। और अपकमिंग जो भी आप लोगों के बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी के एग्ज़ाम या फिर कभी और किसी और फील्ड में भी करियर प्रॉस्पेक्ट वगैरह में आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, तो डेली बाइट्स की कोशिश रहेगी कि बहुत सारे ऐसे सेशंस कंडक्ट करें जो कि डायरेक्टली एक्सटेम्पोर हो, जहाँ पर डायरेक्टली आप माइक ऑन करके जो भी आपकी समस्या परेशानी है डायरेक्टली आप बात करके डिस्कस कर सकें। ये सेशन डेली बाइट्स के रेगुलर वेबिनार मीट वगैरह से थोड़ा सा डिफरेंट है। वेबिनार मीट में बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं जो शुरुआत में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जो बेसिकली कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये सेशन ऐसा है कि डायरेक्टली एक चिट चैट रैंडम क्विक क्वेरी टाइप का सेशन है, जहाँ पर मैं डायरेक्टली आप लोगों के स्ट्रेट अवे आपके प्रॉब्लम पर बात करूँगा। लेकिन आप लोगों पर आने से पहले और आपकी समस्याओं पर आने से पहले कुछ एक कॉमन सेंस वाली बात जो आपको समझना चाहिए। देखो यार, आप स्क्रीन की उस साइड बैठे हो, मैं स्क्रीन के इस साइड बैठा हूं, तो होता क्या है ना कि ऑफन इस रिलेशन में हम खुद ही बेवजह की एक्सपेक्टेशंस रख के चीज़ों को ख़राब करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ ज्वाइन करते हैं या बहुत जगह पर कुछ उनको प्रॉब्लम रहती है, या लेट्स से डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लास में रहते हैं, या डेली बाइट्स पर कोई नोट्स मॉक कुछ भी ऐसा कुछ ले रखे रहते हैं। और मैं ये आपको बात डेली बाइट्स के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, इस बात का बस आपको समझ होना चाहिए। इट इज़ जस्ट अ जनरल कॉमन सेंस जो ऑफन लोग लैक करते हैं, बिकॉज कॉमन सेंस इज ऑफन एट टाइम्स वेरी अनकॉमन। देखिए होता क्या है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कहीं जाते हो ना, तो 75 खामियां रहती हैं, 75 तरह की दिक्कतें रहती हैं। पॉइंट ये कि किस लेवल पर आपका दिक्कत सॉर्ट आउट किया जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि 100% लेवल पर सॉर्ट आउट हो पाएगा। और हम लोगों की भी कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट दिया जाए, बेस्ट वे में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाए। आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब कहीं पे प्रिपरेशन करने जाते हो ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली बाइट्स, आप कहीं भी जाइए प्रिपरेशन करने, तो एक कैंडिडेट जब प्रिपरेशन करने जा रहा है तो आप ना फीचर से ज़्यादा ना टीचर के पीछे फोकस करिए। आप किसी ऐप पर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, ठीक है, नॉट जस्ट डेली बाइट्स, कहीं भी आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, कोई सा भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, आप बस ये चीज़ देखिए कि 75 तो जाके फीचर देखने के बजाय टीचर का शक्ल देखिए, और टीचर से डायरेक्टली जितना ज़्यादा आपका संवाद हो पाए उतना ही बेहतर है आपके लिए। ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का वो शॉपिंग का ऐप नहीं है, ये आपकी लिटरली बता रहा हूँ, कोई इस तरह से डायरेक्टली ब्लंटली आपसे कहेगा नहीं, क्योंकि वो आपको एज अ कस्टमर ही ट्रीट करते हैं। लेकिन एडुकेशन के फील्ड में दो आप फी देकर ही ज्वाइन करते हो कहीं भी, बट लेकिन ना आप अपने आप को कस्टमर बनाइए, ना अगले आपको सेलर बनाइए। ठीक है, वो सेलर और कस्टमर वाली जो बात है ना, ये हम ही लोग क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि आप बेवजह की फीचर वाली बात मत करिए, टीचर वाली बात करिए। कहीं भी पढ़ने जा रहे हो और आप देखिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है, कौन टीचर पढ़ाएगा, उस टीचर से कितना मेरा संवाद हो पाएगा। ठीक है, उस टीचर से मेरा कितना संवाद हो पाएगा, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि ऐप में ये वाला फीचर है, फलाना हमको 50% ऑफ दे रहे हैं, 10% ऑफ दे रहे हैं। अरे ढंग के टीचर के पास जाएंगे आप, आपको ढंग का गाइडेंस मिल जाएगा, आपका ढंग का सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो चीज़ 500 रुपये महंगा रहे, चाहे वो चीज़ 500 रुपये सस्ता रहे। और ये रिसेंटली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे डेली बाइट्स पर आए हैं जो बहुत जगह घूमने के बाद वापस वो फिर डेली बाइट्स पर आए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और दो मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोल रखा है कि डेली बाइट्स इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। अब उनके और डेली बाइट्स के बीच में सिर्फ एक ही गैप है कि हमको सर से वॉइस कॉल पर बात करना है, सर तो अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो मैं वॉइस कॉल पर बात करने के लिए आपके लिए नहीं अवेलेबल हूँ। आपसे मेरा टाइम उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशस है, उस एक घंटे में मेरा वैल्यू बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है दूसरे साइड में, मैं क्यों वहाँ पर बिजी रहूँगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप ना अपने आप को ना मतलब कस्टमर मत बनाइए, कोशिश करिए कि स्टूडेंट बने रहें और टीचर भी बना रहा है। बहुत ज़्यादा फीचर का उम्मीद मत करिए, आप देखिए कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट हो जाएगा और कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, ये ऐप फलाना ऐप, इसमें ये फीचर है, उसमें वो फीचर है, आप यही करते रह जाएंगे। एंड अगर कोई मेरे साथ इस सेशन में ज्वाइंट है या प्रीवियसली भी डेली बाइट्स के 3-4 सेशन में ज्वाइंट रहा होगा, तो हमेशा जो मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि एग्जाम जो है दिसंबर एंड में जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको सीयूईटी का फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, और 2 जनवरी को सीयूईटी का फॉर्म आ गया। लेकिन अगर 2 जनवरी को सीयूईटी का फॉर्म आ गया तो इसका क्या मतलब, ये थोड़ी ना हुआ कि हम क्वालिफाई ही कर लेंगे, हम उतने समझदार हो गए कि हमको पूरी बात समझ में आ रही है। ठीक है,
तो डेट्स भी पहले से जान जाने से कुछ बनेगा नहीं। हमको ये चीज़ भी क्लियर रखना होगा कि भाई हम किस हिसाब से जा रहे हैं, कि पेपर चाहे मार्च में हो या पेपर अप्रैल में हो, हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए सीयूईटी का पेपर आप लोगों को पता होगा कि 13 मार्च के अराउंड से शुरू हो रहा है। अभी उस 13 मार्च वाले पेपर को ना 13 अप्रैल से करा दें तो बहुत लोग खुश हो जाएंगे, अरे वाह चलो 1 घंटा 1 महीना और टाइम मिल गया। वास्तविक तो हकीकत यही है कि अब वो 13 अप्रैल छोड़ो 13 मई को भी कर दें तो भी अगर आप सेलेक्ट हो रहे होगे तो 13 मार्च वाले में भी सेलेक्ट होगे, नहीं तो 13 मई वाले में भी नहीं होगा। क्योंकि जो लोग पहले से इस पे विजिलेंट हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो लोग बहुत पहले से काफ़ी मसलों में बहुत तरीके से जागरूक हैं। ठीक है, उनकी जागरूकता ही आपको एक स्टेप पीछे कर दे रही है। ऐसा नहीं कि आपके और उनके टैलेंट में कोई अंतर है या आपके और उनके नॉलेज में कोई अंतर है, वो बस आपसे ज़्यादा जागरूक है। वो जागरूकता ही आपको स्वयं पीछे कर दे रही है। जैसे जैसे अभी जस्ट इस मीटिंग के पहले मैं प्लेटफॉर्म के व्हाट्सएप हैंडलर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि एक बच्ची को 03 वाला कोर्स ज्वाइन करना है। वो पूछ के आ रही थी कि सर करंट अफेयर का क्लास नहीं कराते हैं क्या? अरे मैम इतना फी है, करंट अफेयर का क्लास कैसे होगा? अरे भाई पहला चीज़ तो तुमको थोड़ा सा एक कॉमन सेंस ये यूज करना चाहिए कि कोई COQP 03 टाइप का आप सब्जेक्ट बात कर रहे हो जहाँ पर 10 तरह के सब्जेक्ट से पेपर आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, कुछ बेसिक्स ऑफ मैथ, तो 9 सब्जेक्ट तुमको यहीं देखने के लिए मिल रहा है। तुम तो पहले ये सोचो कि वो 3999 या 499 जो भी फीस डेलीवेट से बताया गया, पहले उसमें भी ये सारा सब्जेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चा क्या परेशान है, सर करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे? बट कम ऑन, पहली बात तो आप ये समझिए कि पहला बात तो आपको ये भी समझना होगा कि करंट अफेयर के लिए आपको मैगजीन रीड करने की ज़रूरत है। आपको करंट अफेयर के लिए ना तो किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत है, ना तो आपको कोई बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो देखने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रिपरेशन में क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर के नाम पर जा रहे हैं यूट्यूब पर बैठ के वीडियो देखते हैं। अब उनके वीडियो देखते हो तो केवल इससे वीडियो पर व्यू बढ़ता है और तुमको मनोवैज्ञानिक रूप से सेटिस्फैक्शन हो जाता है, हाँ करंट अफेयर के नाम पर कुछ करना था तो क्या कर रहे हैं, 4 वीडियो देख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग करंट अफेयर पर वीडियो बनाते हैं कि सुबह उठ के ना ब्रश करने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं वो लोग, वो पहले एक तो करंट अफेयर का वीडियो बनाते हैं, पर डे के बेसिस पर करंट बताते हैं। अरे इतना तो बीएड के पेपर में करंट अफेयर आता नहीं है यार, 2 क्वेश्चन आ गया तो भी बहुत है। इतना तो पेपर में आता नहीं है जितना तुम परेशान हो। और जो बहुत ज्यादा भर भर के आता है उसमें तुम खुद से पूछ ही नहीं रहे हो कि उसमें मुझे कितना आता है। ठीक है, उसमें तो आप खुद से पूछ ही नहीं रहे हो कि उसमें आपको कितना आता है। और एक चीज और इमेजिन करिए, मिनिमम करंट अफेयर तुमको मिनिमम 6 मंथ का पढ़ के जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 9 मंथ का पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप कोई ऐसे पेपर कोड का पेपर दे रहे हो जहां करंट अफेयर पूछता है, वैसे तो पूछ कहीं भी सकता है, वैसे तो पूछ कहीं भी सकता है, लेकिन ये चीज सोचो ना कि जस्ट क्यों देख रहे हो सिर्फ फ्री के नाम पर। अरे यार 6 महीने का करंट अफेयर पर डे के बेसिस पर 30 मिनट का वीडियो देखना, 10 मिनट का वीडियो देखना, हमारे मेमोरी का एक लिमिट है। उतना करंट अफेयर मेमोराइज कर पाओगे, उतना मेमोराइज कर लेते तो फिर कहां बीएड के एग्जाम में फंस रहे हो, जाके यूपीएससी का पेपर दो यार। ठीक है, तो आप ये चीज समझिए कि मेरे एग्जाम के लिए कितना रिक्वायर्ड है। आपके एग्जाम के लिए नॉर्मल जो करंट अफेयर का मार्केट में मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन्स आते हैं, और 100 रुपए का होता है, मिनिमम 6 मंथ का, मैक्स टू मैक्स 9 मंथ का, आप पढ़ लीजिए। उतना करंट अफेयर पर्याप्त है, उसके लिए कोई आपको वीडियो कुछ भी देखने के लिए जरूरत नहीं है। इट इज पुअर पीपल हु रिलाई ऑन स्क्रीन, रिच पीपल ऑलवेज हैव लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी का मतलब ही यही है कि आपके पास अपना खुद का करंट अफेयर का बुक वगैरह होना चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। कोई डेली बाइट्स के आईपी बीएड के प्रिपरेशन में मेंबरशिप वगैरह ले रखा होगा तो उनको भी मैं क्या बोलता हूँ कि एग्जाम के लास्ट 1 मंथ में या लास्ट 2 मंथ में आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों प्रोवाइड किया जाएगा? अरे तुम अभी ज्वाइन कर रहे हो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना, जानते हो, अगस्त सितंबर में आके ज्वाइन कर लेते हैं, पता चलेगा आईपी बीएड की मेंबरशिप ले रखे हैं, जामिया के ले रखे हैं कि अच्छा करंट अफेयर मिलेगा आईपी बीएड की मेंबरशिप में। अब वो अगस्त के महीने में चले आते हैं तो कहते हैं करंट अफेयर दे दो। अरे करंट अफेयर कैसे दे दिया जाएगा? तुम अगस्त में आए हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो करंट अफेयर तो आगे से पूछेगा ना। मतलब कहने का सेंस है कि अगर तुम अगस्त के महीने में आए हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में तुम्हारा पेपर है, तो बच्चा अगस्त में ही मांगने लगता है। उसको ये चीज फिगर आउट नहीं होता है कि अरे करंट अफेयर को अगर तुम 6 महीना देर से पढ़ोगे तो करंट अफेयर इज नो मोर करंट अफेयर। ठीक है, तो आप बाकी के एरियाज पर फोकस करिए, स्टैटिक एरियाज पर फोकस करिए, उसको प्रिपरेशन करिए।
ये छोटी छोटी स्ट्रेटजीज ही काम आते हैं। और आप में और एक नॉट सेलेक्टेड में बस इतना ही फर्क है जागरूकता को लेकर। वो पहले से जागरूक है, वो समझ रहा है कि इस पेपर में किस ड्यूरेशन में मुझे क्या करना है, क्या मेरा पेपर कोड है। अदरवाइज आप अभी पेपर कोड की लड़ाई लड़ रहे होगे, अगला ये लड़ रहा होगा कि यार मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया, मेरा बस जियोग्राफी रह गया है। और तुम अभी किस में फंसे हुए हो कि अबे 03 चूज करें कि 04 चूज करें। अबे इतना कंफ्यूजन है, दोनों चूज कर लो भाई, दोनों चूज करके पेपर दो। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम कोई एक पेपर कोड चूज करोगे तो क्वालिफाई ही कर लोगे उसमें? तो तुमको तो दोनों चूज करना चाहिए। तुम जितना अधिक से अधिक पेपर कोड का पेपर दे सकते हो दे लो। मतलब अपने, देखो मनुष्य के दिमाग का ना सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है डिसीजन लेने में। तो बेवजह का डिसीजन लेने में मत लगाइए कि कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन सेट बैठ रहा है और कौन सा पेपर कोड चूज करें। अगर तुम्हारे पास दो पेपर कोड चूज करने का ऑप्शन है, दो चूज कर लो। 3 का ऑप्शन है, तुम 3 चूज कर लो। क्योंकि 700 रुपए देकर अगर तुमको दिमाग पर बेवजह प्रेशर नहीं देना पड़ रहा है तो मत दो। ठीक है, अपने पास ऑप्शन ज्यादा रखिए, जितना ज्यादा ऑप्शन रखेंगे उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो पेपर सेलेक्ट करने से पहले, एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले, जिसको इस बात का समझ पहले से रहेगा ना वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू एनी अदर। कि तुमको लग रहा है कि हम किताब लेके केवल रट्टा मार रहे हैं उससे काम हो जाएगा। नहीं, ये आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है भाई। ठीक है, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है और आपको उस बात का समझ ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, खैर चलिए, ये कोई वेबिनार मीट नहीं है, तो कमिंग टू क्वेरीज ऑफ यू पीपल, जिसको भी कोई डाउट और क्वेरी है जस्ट रेज योर हैंड, आई कॉल आउट द नेम्स। जब मैं आपका नाम कॉल आउट करूंगा तब आप अपना माइक ऑन करके जो भी डाउट वगैरह है आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ ध्यान देंगे, पहले बाकी के लोगों को थोड़ा शांति से ध्यान से सुनिए, उनके क्या क्वेरीज हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्टली आई विल कम टू रोशन। ये सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग आर के चौधरी जी, सर, बताइए। मेरा डाउट नहीं है, लेकिन मैं आपको थैंक यू सो मच बोलने आया हूँ, क्योंकि मेरा सीटेट का एग्जाम क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड और ये सर, डेली वाइट्स की तरफ से मेरे को मतलब पता चला कि क्योंकि मेरे को सबने मना किया था कि अभी आपको नहीं देना है, अभी आप फर्स्ट ईयर के बाद देना, ये वगैरह वगैरह। लेकिन आपने ही सपोर्ट किया कि नहीं, आपको इसी टाइम देना है, इसी टाइम पे निकल जाएगा, और वो एग्जाम निकल गया सर। नहीं नहीं, चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड मैंने देख रहा था कि डेली वाइट्स पर सीटेट का रिजल्ट अच्छा आया है काफ़ी। एंड बिल्कुल। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस मसले में लेकर कंफ्यूज थे और उन्होंने उसको क्वालिफाई किया। वेरी और सर, मेरा मास्टर का एग्जाम, इग्नू का एग्जाम सेम डे लैग हो गया था, लेकिन मैं तभी सुबह गया और शाम को मेरा दूसरा एग्जाम था। मैंने सारी चीजें करके तो आपकी। तो कैसा रहा दूसरा वाला पेपर? सॉरी सर। दूसरा वाला पेपर कैसा रहा, इग्नू वाला जो आपने दिया था? सर, इग्नू का नहीं, शाम को बीएड का था, इग्नू का नेक्स्ट डे था। अच्छा अच्छा बीएड अच्छा का सेमेस्टर 1 का था, दोनों लैग कर गया था एक ही दिन में। तो अच्छा। बहुत लोग कह रहे थे मत दे, नहीं होगा, तो दोनों लेकिन में हो हो गया। गया फाइनल। बिल्कुल सर। देखिए, मैंने बोला नहीं, और बाई प्रोडक्ट ऑफ डिसीजन यू टेक। आप अगल बगल किसी ऐसे व्यक्ति से मोटिवेट हो लीजिए, कोई कहेगा पहली बार में क्यों दे रहे हो, आप भी पहली बार में फ्री हो गए भाई। ठीक है, तो जी। ठीक है, नहीं नहीं सर, एक रोशन। सजेशन चाहिए था थोड़ा सा। हाँ जी, अभी बताइए। ना राजस्थान में रीट का एग्जाम है, ठीक है। तो मेरे को आगे जाके आपने बोला तो है, लेकिन जॉब ना मिले, मतलब वो हो जाए तो गले लगा लो, वरना छोड़ दो, नहीं हो रहा था ना, आप बोलते हो हमेशा ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन मेरे को राजस्थान में जॉब करनी नहीं है, तो रीट का मैं दूं या ना दूं? पेपर दे लो। आप अभी कहाँ रहते राजस्थान हो? जाना पड़ेगा ना, दिल्ली में। दिल्ली हो? को राजस्थान जाने के लिए कुछ नहीं करना है। पेपर सुबह तुम्हारा 9:30-10 बजे पड़ेगा, हाँ। और मॉर्निंग में 6 बजे एक शताब्दी जाती है। अलवर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान में दिल्ली से। अलवर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर चूज कर लीजिएगा आप। अच्छा, वहीं से डायरेक्ट हो हाँ जाएगा। हाँ, सुबह आराम से मस्त 5 बजे उठने का, 6 बजे न्यू दिल्ली स्टेशन जाने का, 8 बजे अलवर पहुंचने का, 10 बजे पेपर देने का, 12 बजे वहाँ फ्री होने का, अगली ट्रेन पकड़ के वापस दिल्ली। ओके। और अभी जो मतलब मेंस के जितने भी होते हैं, इसके आगे मतलब डीएसएसबी वगैरह जो भी है, या फिर रेलवे वगैरह का भी है, तो वो बीएड कंप्लीट होने के बाद ही होगा, या अभी मैं ऐसा कोई एलिजिबल नहीं हूँ? नहीं, अभी आप एलिजिबल नहीं है। बीएड कंप्लीट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर देने के लिए ना। 99% केसेस में बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अपियरिंग वाले एलिजिबल नहीं रहते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लास्ट ईयर किसी बैच में भी थे, तो आप शायद फर्स्ट ईयर में ही होंगे अभी। हाँ जी, मेरा सेमेस्टर 1 अभी कंप्लीट ही हुआ है। हाँ, अभी सेमेस्टर 1 आपका कंप्लीट हुआ है ना बीएड का। तो अभी आप एलिजिबल नहीं है, आपको बीएड कंप्लीट करने की जरूरत है। आप ना इस पे फोकस करो कि लेट से कि अगर आपको टीजीटी का पेपर देना है, लेट से आपको पीजीटी का पेपर देना है, ठीक है, तो रोशन आप इस चीज़ पर फोकस करो ना कि कौन कौन से टीजीटी का पेपर आपको देना है, कौन कौन से पीजीटी का पेपर आपको देना है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका सिलेबस क्या है, उनका पेपर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अपने बीएड के साथ ये करते रहिए। इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टीजीटी का प्रिपरेशन क्लास कुछ समय बाद डेली बैच पे अनाउंस होगा। हम लोगों के यहाँ टीजीटी वाले सर, मैं क्लासेस बहुत स्पेशल गैप है। एजुकेशन से।
अच्छा नहीं, हम लोग के ना बहुत गैप पर अनाउंस होता है टीजीटी वाला। तो आप जी ऐसा कर सकते हैं, जब भी अगर अनाउंस हो या कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप पेपर स्ट्रक्चर ले लीजिए कि कौन कौन सा एग्जाम आपको देना है, टीजीटी का या पीजीटी का। ठीक है, उसका सिलेबस अपने पास रखिए और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि सर, वो सेम स्पेशल एजुकेशन के लिए होगा ना? स्पेशल एजुकेशन के लिए क्या कह रहे हैं, सेम? सेम होगा ना जो आप बता रहे हो कि हम बैच लेके आने वाले हैं? हाँ हाँ हाँ, वो टीजीटी के लिए होगा या पीजीटी के लिए होगा, बट कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, दिल्ली बैच में तो बीएड की क्लासेस ही बहुत अभी पूरा फुल स्विंग में है, अभी मुझे लग रहा है कि मैं शुरू नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए कौन कौन से टीजीटी का एग्जाम आपको देना है। आप जी सेंट्रल सर, वाले बताइए। एग्जाम्स को टारगेट रखिए एकदम, कि डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस। ठीक है, और रेलवे वेलवे के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, रेलवे में जितनी वैकेंसी आई है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, एक एक हाँ दो सर, दो। वो 4-5 साल बाद ऐसी आई है। हाँ नहीं, वो भी एक एक दो दो सीटें हैं। हाँ आप हाँ बिल्कुल। हाँ, आप तो अब उसमें माथा मारने से अच्छा है कि आप जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हैं सबका लिस्ट अपने पास बना लीजिए, उन सब का सिलेबस देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। 2 साल बाद भी चीज़ें वही रहने वाली हैं, विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई नेक्स्ट ईयर आप एलिजिबल हो जाओगे। आप बस ये देखो कि ये जो एग्जाम्स हैं ना, इनका सिलेबस बहुत लंबा होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ रोशन आपको, अगर मैं किसी बैच को बीएड में किसी बैच को पढ़ा रहा हूँ, 2 महीने में ख़त्म करूँगा, तो टीजीटी वाले में डबल टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होगा जो आप पहली बार पढ़ोगे, अगर आप सोशल साइंस के हो तो, या कोई और भी सब्जेक्ट होगा तो बहुत सारे दूसरे डोमेन पढ़ने होते हैं। तो सिलेबस वगैरह आप पूरा लिख लो कि क्या है, कहाँ से पढ़ना है, अपना प्लानिंग लेवल पर रेडी रहिए। ठीक है, जी सर। और सर जैसे वैसे हाँ, उसके बाद ही होगा, लेकिन अभी जैसे टाइम पे हो गया है, तो मैं क्या तेरे को मेरे को दोबारा सीटेट देना पड़ेगा या फिर अभी, क्योंकि मार्क्स थोड़े वैसे हैं बस। देखो यार, अगर पास हो गए हो तो दोबारा देना इच्छा है। हम्म। ठीक है, बट अच्छी खासी प्रिपरेशन उसी के लिए करते हैं, सीधा मेन से के लिए, है ना? हाँ हाँ, मतलब आप अपने मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, अब आप सीटेट बस दे लीजिए, आपको कल मार्क्स इंप्रूव करना है कल को और तो। ठीक है, हम्म। पास तो हो ही गए हैं, ठीक है, मार्क्स बिल्कुल। इंप्रूव करना है, बाद में दे लो, डिबेट खत्म। और रीड का आई थिंक थोड़ा बहुत मैक्सिमम सिलेबस सेम ही है, तो देख देख लेता हूँ एक यस बार, है यस ना? यस यस, बिल्कुल पेपर दीजिए, पेपर में तो अपियर होना ही चाहिए। ठीक जी। है, कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म, कोई भी कोचिंग वोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह कभी उस लाइव एक्सपीरियंस को मैच नहीं कर सकता है जो आप पेपर वाले दिन में किसी भी सेंटर पर जाके पेपर देते हो। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कद्र पेपर का नहीं, उसके पीछे लगा है एफर्ट का है। आप पेपर देने जाते हो आते हो, जो एफर्ट लगता है उसके पीछे, तो आप पेपर में आपका रियल एनर्जी टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको पेपर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत सारी शुभकामनाएं रोशन, ऑल दी वेरी बेस्ट। देन आई कम टू मुस्कान खां एंड देन शशांक देव। यस मुस्कान, मुस्कान खां। जी मुस्कान, माइक। हेलो ये शशांक, आप ही बताइए। हाँ, सर, मेरा क्वेश्चन था बीएड सेशन 2025-27 रेगुलर में बिहार से और इग्नू से एमए सेशन 25-27 सेम सेशन में हम कर सकते, पीजीटी के लिए हम नहीं, एलिजिबल हो टेक्निकली गए? ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, 2 प्रोफेशनल डिग्री एक साथ लेना टेक्निकली वैलिड नहीं है, और इग्नू के साथ तो इग्नू ही नहीं, मास्टर्स के साथ कभी भी बीएड करना जो है लीगल रूप से वैलिड नहीं है। ठीक है, और उसको अगर अवॉइड करें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि कल को पीजीटी के जॉब में अप्लाई करेंगे तो दिक्कत आती है। ठीक है, जो कि तुरंत नहीं दिखेगा, कोई आपको करने से नहीं रोकेगा, लेकिन दिक्कत आती है। ठीक है, तो सर पीएचडी के लिए हम फिर कर सकते हैं सर, देखो दोनों डिग्री अगर को इग्नू साथ से यूज सेम करेंगे तो सेशन में कर दिक्कत रहे हैं? होगा। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो बीएड और मास्टर्स एक ही साथ लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यस सर, दोनों सेम सेशन में रहेगा तो आपको दिक्कत आएगा। ठीक है सर। हाँ, अब फ्यूचर में पीएचडी के लिए आप अप्लाई करते हो तो वो एक मसला अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर यस फिर सर। इसकी आवश्यकता नहीं है, वहां तो मास्टर्स के बाद आप यूजीसी नेट का पेपर दोगे। ठीक है, यस सर, तो वो नेट का पेपर दोगे तो उसमें बीएड साथ में कर रखा है नहीं कर रखा है, इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब उससे नहीं है। कोई मतलब नहीं। हाँ, तो फिर यस दिक्कत सर। नहीं होता है। ठीक है, और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये आपको इग्नू के प्रोस्पेक्टस में देखने के लिए मिल जाएगा कि बीएड वाला नॉट वैलिड रहता है। वो सर आपने जो बताया था ना, पीडीएफ क्लिक किया तो वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही थी जब मैंने किया था सर, तो बाद में क्लिक किया कि नहीं साइमल्टेनियस आपने? वाला जो था सर। बाद में आपने क्लिक किया कि नहीं? हाँ किया, बहुत बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ सर, वो ओपन ही नहीं हो रहा।
अब किसी और सिस्टम पर जाके आपको क्लिक करना चाहिए था, पॉपअप वगैरह ऑन होगा, कुछ और समस्या होगी। ठीक है, उसको जाकर चेक करिए, डाउनलोड करिए, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सर टेलीग्राम पे इसको डलवा सकते हैं? टेलीग्राम पे डलवा देंगे, लेकिन हमारे पास कोई पर्पस नहीं है ना, हम क्यों अपना टेलीग्राम में बेवजह का कंटेंट डाल के उसको फिल करेंगे। अच्छा ठीक है सर। हाँ। बीएड में सर हम सीटेट अपीयरिंग में दे सकते हैं फर्स्ट ईयर में? यस यस यस, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ओके सर, तो रेगुलर में सिंपल सर बीएड ही कर लेते हैं, बाद में पीजी कर लेंगे? हाँ हाँ, देखिए पता है ये अपने आप में एक तरह का गलतफहमी है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो करेंगे क्या कि जो है दोनों साथ में कर लेंगे, समय बच जाएगा, वक्त बच जाएगा। भैया समय और वक्त बचा के कहाँ जाना चाहते हैं जीवन में, ठीक है। फिर हम एलिजिबल नहीं हो पाएंगे ना पीजी? हाँ वही कह रहा हूँ, कुछ वक्त बचता नहीं है, सब कहने की बात होती है। ज़रूरत ये है कि भाई 20 साल या 22 साल 25 साल किसी भी उम्र में रहें, ज़रूरत ये है कि हम क्वालिफाई कर लें, ठीक है। हाँ, बीएड पहले क्वालिफाई कर लेते हैं, बाद में इग्नू से हाँ भी कर हाँ सकते हैं। हाँ, ठीक है। इनफैक्ट मैंने ओपन भी कर लिया, आई जस्ट शो यू। आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं बहुत देखिए ओपन होता है तो ठीक है, नहीं भी ओपन होता है तो आप उसको बाद में जाकर जो है आप ओपन करिए, ठीक है। आपको बाद में जाकर उस चीज़ को चेक करना होगा। आई जस्ट शो यू। ये इग्नू का प्रोस्पेक्टस है इस साल का, ठीक है। देखो साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन पर इन्होंने बोला है कि क्या क्या साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो। तो इन्होंने लिखा है कि सर्टेन प्रोग्राम्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू विजिट फॉलोइंग लिंक, कि क्या अलाउड है और क्या नॉट अलाउड है, ठीक है। तो इस लिंक पर आप क्लिक करोगे ना तो उसका एक पीडीएफ का पॉपअप आता है जब आप क्लिक कर रहे होगे, और वो ऑफन ना ये जो इस पर लिंक अटैच रहता है कई बार ओपन नहीं होता है, तो आप उसको दूसरे लैपटॉप या सिस्टम से चेक करिए, ठीक है। बाकी मैं बोल दूंगा, मैं डलवा दूंगा उस पीडीएफ को अलग से भी, मैं चेक कर लेता हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि लिंक हमेशा एक्टिव रहे, वो आपको यूजीसी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा वो चीज़, ठीक है। जस्ट शो यू। आई गेस डेली बैट्स के पास वो नोटिफिकेशन होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ। एक सेकंड मुझे साइमल्टेनियस, कई बार होता है ना सिस्टम में पॉपअप वगैरह ऑन रहता है तो शो नहीं करता है। चलिए खैर, उस नोटिस को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं सेशन के बाद मैं ढूंढता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अवेलेबल करा दूँ। ये जो यूजीसी का नोटिफिकेशन आया था ना, जिसमें कहा गया कि जो है अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन आया था कि एक साथ दूसरी डिग्री आप कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ आपको अलग से एक सेपरेट नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा यूजीसी का, जहाँ पर क्लियर कट मेंशन्ड है कि आप कोई भी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री साथ में नहीं कर सकते हो, ठीक है, एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। एंड बस दिक्कत क्या हो जाती है कि लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लैक करता है कि बीएड एक यूजीसी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, ठीक है। तो आपको एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं कर सकते हो, आई मीन एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के साथ आप दूसरी डिग्री नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये बीएड के साथ ये इशू है, तो अगर अवॉइड करिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। यस शशांक, आई होप आई एम क्लियर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू। देन सर, पीडीएफ से अपलोड करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। यस समीर, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग समीर जी, बताइए। सर वो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स आप बैच 2 में हैं? 1 में। 1 में हैं? जी सर। तो आपको क्या हुआ, मिला नहीं है? नहीं व्हाट्सएप हैंडलर को आपने बोला इसके रिगार्डिंग? नहीं तो मतलब मेरे से आगे यहाँ कह रहे हैं व्हाट्सएप हैंडलर को कहने के बजाय? अरे उनको नहीं बोलिए सर, कि मतलब आप बोले थे ना कि वो अनाउंस सबको होगा दे या दिया गया है, मतलब आपको सबको टेलीग्राम दे- में भी डाल दिया गया है, मोस्ट ऑफली आप एक्टिव नहीं रहे होंगे। हाँ सर। अरे हाँ भी कर, जाके हैंडलर को बोलो कि मैम जब बताया गया तो हम एक्टिव नहीं थे, अब हमको एक्सेस दे दिया जाए। अच्छा हाँ ओके सर।
हाँ जाइए, जाके बोलिए कि मैम जब ग्रुप में लिंक भेजा गया था तो मैंने फीड नहीं किया था, मेरे को इसमें एक्सेस दे दिया जाए, वो चेक करके एक्सेस दे देंगी। ठीक ओके है, सर, हाँ हाँ ठीक थैंक है। यू। कुछ और समीर? नो सर। नो, ठीक है, थैंक यू। हाँ ये अनामिका। Yes, sir. Good evening, sir. हाँ गुड इवनिंग Thank you अनामिका। for your thank you for your valuable ये अभी जो एमए के बाद जो बीएड का सर ईयर 1 ईयर का सर उसके रिगार्डिंग कोई अभी करंट इंफॉर्मेशन आया है वो तो? नहीं है अनामिका, ये इन्फॉर्मेशन तो यूनिवर्सिटियों के साइट से आएगा कि वो 1 ईयर का बीएड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ सर कोई तो मेजर नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की साइट से तो नहीं है। सर स्पेशली आईपी यूनिवर्सिटी में? नहीं नहीं, एज ऑफ नाउ यूनिवर्सिटीज़ में नोटिफिकेशन नहीं दिया है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रोस्पेक्टस ही नहीं आया है सबका। ठीक है। अच्छा। हाँ तो जब तक आ नहीं जाए तब तक तो कहना मुश्किल है। अभी तो केवल सीयूईटी का नोटिफिकेशन आया है। ठीक हाँ है। सर। हाँ तो जब तक आ ना जाए तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा स्ट्रांग सजेशन रहेगा कि आप सीओ क्यूपी 03 वाला पेपर कोड का पेपर दे लीजिए। यस सर। ठीक है, अगर एडमिशन हो सकता है उसमें लेना हो तो शायद वो हो सकता है वही पेपर कोड चूज करें फ्यूचर में। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा तो था कि 2025 से शुरू हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं, जब तक शुरू ना हो जाए तब तक सरकारी काम है, जब तक शुरू ना हो जाए सर तब तो तक कहना मुश्किल है। सर मैंने तो आपका ये बैच परचेज कर लिया है आईपी बीएड के लिए। तो 12 तारीख से है क्लास। ठीक है। यस सर, तो ये वाला भी पेपर कोड देना होगा? नहीं 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 नहीं, आईपी के लिए नहीं देना होगा, आईपी का पेपर खुद का होगा। हाँ सर वो तो पता है, लेकिन जो अभी 1 ईयर वाला अगर होगा? नहीं नहीं अनामिका, 1 ईयर वाला शुरू ही नहीं हुआ है ना, उससे बात ही करना बेकार है। अच्छा। जब तक शुरू नहीं हुआ है तो हर बच्चा मास्टर्स के बाद 2 ही साल वाला बीएड का पेपर देगा। जब शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट का उस पर गैजेट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब उस पर मुझे लगता है बात करना ठीक रहेगा। सर तो अभी आपने बताया ना कि सीयू क्यूपी नहीं, जीरो मैंने थ्री कहा वाला। कि हर कैंडिडेट को देना चाहिए सीयूपी 03 का पेपर। अगर कभी भविष्य में ऐसा कोर्स शुरू हुआ तो हो सकता है उसी पेपर कोड से एडमिशन हो। हाँ सर। अरे तो शुरू तो हो जाए, नहीं हाँ शुरू सर। हुआ है ना भाई, ऐसा कोई कोर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता जो बात आप कर रही हैं। अच्छा ठीक है सर। हाँ ऐसा कोई कोर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता है भाई। 03 का पेपर कोड का तो पेपर ऐसे भी दे लेना चाहिए। ठीक है, एक दो पेपर कोड का एक्स्ट्रा ही पेपर दे के रखिए। मैं इतना कहना हाँ चाह सर रहा हूँ वो कि मैं दूंगी। हाँ वो हाँ मैं फॉर्म फिल करूंगी। हाँ हाँ, बाकी का बीएड 1 ईयर जैसा कोई कोई चीज़ ही नहीं होता है अभी। जब तक हो ना हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक होगा। मतलब उस पर बात करने का क्या ही मतलब हो जाता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच ठीक है, सर। ओके, थैंक यू अनामिका। देन आई कम टू आंचल नानावत। Hi, good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून जी, बताइए। Sir, actually, I asked one of my professors, and he told me that he can हिंदी में बताइए, pursue. हिंदी में बताइए, हिंदी में। हाँ सर मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा था और उन्होंने बोला कि अगर आप मास्टर्स की डिग्री इग्नू से करोगे साथ साथ बीएड के रेगुलर, तो वो तो तुम्हारा टाइम सेव करता है। मतलब आगे जाके हमें प्रॉब्लम एग्जैक्टली आती कहाँ पर है? जब जॉब करने जाएंगे तब। और वो प्रोफेसर हैं, वो कोई बात कह रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना होगा कि ब्रह्मा की लेख है कि जो उन्होंने लिख दिया वो सही है। आप खुद जाके चेक करिए, उनके कहने पे क्यों जा रही हैं। मैंने तो ये लड़का शशांक है उसको भी मैंने कहा भाई कि आप जाके नोटिफिकेशन चेक करिए, मेरे से क्यों कह रहे हैं। आप जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, कंक्लूजन पर आप खुद पहुँचिए। मेरे आर्गुमेंट और नई आर्गुमेंट से थोड़ी ना कुछ होगा कि मैंने कहा कर सकते हो, उन्होंने कहा नहीं कर सकते हो, उन्होंने कहा कर सकते हो, मैंने कहा नहीं कर सकते हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो हमको ये चेक करने की ज़रूरत है कि बात मैं किस बेसिस पर कह रहा हूँ। तो आप जाके प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए, उसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कौन होते हैं प्रोफेसर और कौन होते हैं अभिलाष सर। ठीक है। ओके। और मेरी भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन शायद आपके प्रोफेसर के लेवल की ही है। ठीक है, तो आप जाके चेक कर लीजिए, मेरे कहने पर मत जाइए, आप खुद नोटिफिकेशन जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, कोई भी एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, कोई भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, कोई भी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, कोई भी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कोई भी ऑल इंडिया इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इन तीनों से रिकॉग्नाइज्ड कोई भी डिग्री के साथ अगर आप दूसरा इस तरह का डिग्री परस्यू करते हैं तो वो एक तरह से वैध के तौर पर नहीं माना जाता है। एंड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, रिसेंटली बिहार में अच्छे खासे टीचिंग के जॉब की वैकेंसी आई थी। जो भी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले डिग्री के साथ बीएड वाला डिग्री साथ में लगा के पीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं, उन सब लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और एप्लीकेशन नहीं रिजेक्ट किया गया है, एग्जाम दिए हैं, पास हो गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब गए हैं तो वहां हटा दिया गया। ठीक है, बात यह है क्योंकि उसके साथ वो वाली डिग्री वैलिड नहीं है।
तो दिक्कत यहाँ पर आएगी। तो इस तरह का दिक्कत भी अगर 100 लोग इस तरह का डिग्री परस्यू करते हैं तो इस तरह का दिक्कत भी 100 में से किसी एक के ही जीवन में आएगा। क्योंकि पहला रिक्वायरमेंट तो क्या है कि तुम वो गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करो। जब क्वालिफाई करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगी, तब तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो 99% लोग तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। क्वालिफाई करने के बाद भी 100 में जो एक बच्चा क्वालिफाई किया है उसमें भी कोई एक बच्चा ऐसा होगा जिसने दोनों साथ में कर रखा होगा, तो दिक्कत उसके साथ आती है। ठीक है, अमूमन। और हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपकी ज़िंदगी कोई गैम्बल है जहाँ पर आप इस तरह से ट्रायल एंड टेस्टिंग कर रही हैं। ठीक है, आंचल नैनावत। ओके, एनी अदर डाउट? देन वेलकम टू मुस्कान खां। मुस्कान, तो चैनल माइक। मुस्कान, यू नॉट ऑडिबल। आई थिंक आपको रीज्वाइन करना चाहिए। इन मीन टाइम आई टॉक टू सैजला उपाध्याय, देन आंचल चंडेल। सैजला उपाध्याय, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून जी, बताइए। सर अभी इस साल जो रिगार्डिंग नोटिस आई सीयूईटी की तरफ से कि 75 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट के होंगे, तो क्या उसमें जीएस भी इंक्लूड होगा? क्या होगा 25 क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन जो डोमेन सब्जेक्ट से आ अरे तो रहा है डिपेंड करता है ना उसमें कौन सा जीएस। पेपर कोड है आपका। सर मुझे बीएड साइंस करना है बीएचयू से। तो COQP 06 वाला पेपर कोड है, तो डोमेन स्पेसिफिक क्या, पूरा साइंस का पेपर आएगा और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा। सर इसमें लाइक मतलब सोशल वगैरह से भी इंक्लूड होगा? तुम ये बताओ, तुमने खुद पेपर कोड का सिलेबस कभी डाउनलोड करके चेक किया है? ये सर चेक किया तो उसमें नॉर्मली बस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये इन्हीं सब से रिलेटेड दिखा रहा है, और कई जगह यूट्यूब पे भी सर्च किया सुनो, तो उसपे। डोंट गिव मी दिस नॉनसेंस एक्सक्यूजेस। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें एंटरटेन नहीं करता हूँ, चाहे ओपन मीट हो चाहे कुछ भी हो। आप बस इतना बताइए कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट से खुद सिलेबस डाउनलोड किया है कि नहीं। यूट्यूब पर देखें, यस सर। फलाना देखें, क्या डाउनलोड किया, क्या लिखा हुआ है उसमें, ये बताइए। तो उसमें सिलेबस में बस सब्जेक्ट्स लिखा है उसके रिगार्डिंग, उसमें सिलेबस सर्च किए तो आपका बस वीडियो दिखाया है अरे यूट्यूब वीडियो पर। से भैया बाहर निकलिए, चाहे हमारा हो चाहे किसी का हो। आपने खुद ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड किया है, यस और नो? अगर नहीं किया है यस तो बताइए, और यस किया है तो बताइए। नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बस सच बोलिए कि किया है कि नहीं किया है। ये सब किया है तो ऑफिशियल सिलेबस कहाँ से डाउनलोड किया है आपने? सर। अभी वेबसाइट से कहाँ, क्या है वेबसाइट? सीयूईटी समर्थ वहाँ से क्या डाउनलोड किया है आपने? बीएड साइंस का सिलेबस। हाँ, पेपर कोड क्या है आपका? पेपर कोड क्या है? देखिए, ये समस्या है बेसिकली। जाके यूट्यूब पर इधर उधर देखना हो, चाहे डेली बाइट्स पर हो चाहे कहीं हो। ठीक है, सबसे पहले जाके भैया ऑफिशियल वेबसाइट से खुद सिलेबस डाउनलोड करिए। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने को लेकर इतना कंसर्न है तो आपको सबसे पहले होना चाहिए कि ऑफिशियल वेबसाइट पर हम खुद जाके डाउनलोड करें। मैं दिखा दे रहा हूँ, सबसे पहले तुम वहाँ से जाके चेक करो, फिर जाके ये यूट्यूब पर चेक करिएगा। ठीक है, ये CUET का जो वेबसाइट है exams.ntaonline.in, यहाँ पर आप आएंगी, यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है। अपना COQP 06 वाला पेपर कोड डाउनलोड कर लीजिए, जो कि BHU बीएड साइंस से फॉलो होता है। ये आपका सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है। मेरे को याद है कि कंप्यूटर साइंस भी उसमें अलग से इंक्लूडेड है यहाँ पर नीचे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी ये तो साइंस का एरिया ही है, बाकी कंप्यूटर साइंस एक्स्ट्रा पूछ रहा है। यही आपका सिलेबस है। ठीक है, अब बायो में क्या टॉपिक आएगा, जूलॉजी में क्या टॉपिक आएगा, केमिस्ट्री में क्या आएगा, फिजिक्स में क्या आएगा, होम साइंस में क्या आएगा, कंप्यूटर साइंस में क्या आएगा, ये जानना है तो डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइए। एक एक लाइन बाय लाइन उसमें एक्सप्लेन्ड है। और डेली बाइट्स वालों ने कहाँ से बना रखा है, वो प्रीवियस ईयर के पेपर पे एनालिसिस पर बना रखा है। ठीक है, आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, सिलेबस डाउनलोड करिए, फिर उस सिलेबस के अंदर सब क्लॉज पढ़िए कि भैया बायो में क्या पढ़ना है, जूलॉजी में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। उन टॉपिक्स को डिटेल में चेक करिए, और वो डिटेल कैसे इन लोगों ने कैसे बनाया है, आखिरकार हम लोगों ने कहाँ से बनाया है। तो हम लोग भाई पास्ट में 3 ईयर 5 ईयर का पेपर एनालाइज करके आपको बता रहे हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जो कि डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको होम साइंस का भी टॉपिक हम लोगों ने मेंशन कर दिया है वहाँ पर, और कंप्यूटर साइंस का भी टॉपिक मेंशन होगा। ठीक है, राइट शैलजा? ठीक है,
एंड डू डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर घूमने से हेल्प नहीं होगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड जैसा कि इनका डाउट है, मैं वापस से सिलेबस पर आपको कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं गाइड करना चाहूँगा। देखो यार, सिलेबस तो आपको मिल जाएगा, आपको डेली बाइट्स की यूट्यूब पर बहुत डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा, आपको कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लीज़ इस बात को समझिए कि एक बार ना आपको स्वयं से भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। अब जैसे कि ये बहुत बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे, जैसे इन्होंने BHU के रिगार्डिंग पूछा, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं हमको तो BHU का ही प्लेलिस्ट ओपन करना चाहिए। अरे यार, इट्स सेम थिंग, या तो मैं DU का प्लेलिस्ट ओपन कर दूं या मैं BHU का प्लेलिस्ट ओपन कर दूं, दोनों में चाहे तुमको दो अलग अलग वीडियोस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ देखो, साइंस का जो सिलेबस है ये, और यहाँ जो साइंस का सिलेबस है ये, भैया दो अलग अलग वीडियो इसलिए बना है, ये मैंने अपने लिए नहीं बना रखा है, ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है, जिनको जितना भी कहेंगे वो चेक करके नहीं आएंगे। वो BHU का मतलब BHU का ही जाके चेक करेगा केवल। टेक्निकली यहाँ पर CUET COQP 06 का सिलेबस मेंशन्ड है, तो वो COQP 06 का सिलेबस या तो DU हो या BHU हो, दोनों जगह सेम ही है। तुम दोनों का सिलेबस ओपन करोगी ना, देखो कि दोनों जगह में कट टू कट, लाइन बाय लाइन वही चीज बता रखा है मैंने, ठीक है? क्योंकि बेसिकली CUET के पेपर कोड से एडमिशन हो रहा है। इस पे हेडिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों लिख रखा है भैया? ये तो हमने आपके सहूलियत के लिए लिखा है कि बच्चे को आसानी हो समझने में बात। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं मेरे को बोलते हैं कि सर दिल्ली बाइट्स क्या COQP 03 का तैयारी नहीं कराता है? अरे सबसे बेस्ट वाला करवाता है भाई। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का COQP 03 वाला पेपर कोड है ना, इससे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस में एडमिशन होता है। बाकी के किसी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस, सेम पेपर स्ट्रक्चर से उनके यहाँ पूरा B.Ed में एडमिशन चलता है COQP 03। तो आपका कंसर्न पेपर कोड पर होना चाहिए। तो लेट से कि तुम 06 का चूज कर रही हो, साइंस का चूज कर रही हो, तुम साइंस का सिलेबस दिल्ली बाइट्स पर ओपन करोगे, तुमको सारा कुछ उसमें बहुत डिटेल में जो है एकदम आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मैंने एक एक चीज़ उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि सिर्फ उस कि 25-75 जो डोमेन वाले क्वेश्चंस हैं, आप देखिए टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा है, ये भी एक्सप्लेन्ड है। लास्ट ईयर कितने कितने PYQ से क्वेश्चन आए हैं, बताया गया है कि ये एनालिसिस PYQ के बेस पर है, ठीक है? ये सारा एनालिसिस PYQ के बेस पर है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है? उसके बाद देखिए जो भी कंप्यूटर साइंस के टॉपिक हैं वो सब भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आई जस्ट शो यू। वो कहाँ से है? वो प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस पर बेसिस पर बनाया गया भाई। जस्ट अ सेकेंड। अरे यार, लो सारा आईडी ने मुझे ही दिखाना है। हाँ, अब आप देखेंगे केमिस्ट्री के बाद यहाँ बताया गया होगा आपको डिटेल में कि जो है कि कंप्यूटर साइंस के भी टॉपिक मैंने बताया, होम साइंस के भी टॉपिक मैंने बताया है, और 21 बेसिस पे बताया जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस पर बताया जा रहा है आपको, ठीक है? कि ये पास्ट में देखो इतना इतना क्वेश्चन यहाँ से आया है कि 11 कंप्यूटर साइंस से है, 11 फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, बायो से है, आर्ट एंड कल्चर से है। तो सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है, आप उसको देखिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट से देखिए और कंक्लूजन पर पहुंचिए। और तुमको लग रहा है कि सर सारा पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर फिर भी कितना पढ़ना है, कि सर कुछ टॉपिक में मुझे अभी भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बस यही रीज़न है कि ये एंट्रेंस एग्जाम है। क्योंकि कुछ नहीं क्लियर रहता है, इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम है। जब सब स्पष्ट हो जाएगा तो सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है? जब बहुत क्लियर हो जाएगा सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा। सब स्पष्ट नहीं है इसीलिए वो एंट्रेंस एग्जाम है, इसीलिए कंपटीशन कहते हैं उसको, ठीक है? यस, देन आई विल कम टू आंचल चंडेली। क्या है आपका पूरा नाम? आंचल चंदेलिया। गुड इवनिंग सर। आंचल चंडेलिया जी। आंचल बताइए। मैंने ना एमकॉम के मास्टर्स के लास्ट सेम के एग्जाम दे दिए, तो मैं ये पूछ रही थी कि COQP 07 एंड 8 के साथ में COQP 03 का एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर सकती हूँ क्या? आप 7 और 8 क्यों दे रही हैं? हाँ सर, कॉमर्स के बेस पे ना। 7 क्यों दे रही हैं? 8 तो चलो फिर भी समझ में आ रहा है, 7 क्यों दे रही हैं आप? 7 में मैथमेटिक्स था। तो आप मैथमेटिक्स एलिजिबल हैं? हाँ सर, कॉमर्स के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं आप बताइए एक बार। पहले ही बताओ तुमने 07 कैसे चूज किया? सर उसके अंदर मैथमेटिक्स मेंशन था, मैंने जब सिलेबस देखा ना ठीक तो है, इसलिए। ठीक है, ठीक है, मैथमेटिक्स मेंशन था, ठीक है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रही हैं? मैं DU के लिए। DU के लिए अप्लाई कर रही हैं। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हैं?
मैं अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बिजनेस फाइनेंस, मतलब ये चॉइस है। तुम कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहती हो? तुम तो सर्वगुण संपन्न निकली, इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ाने की बात कर रही हो, कौन से सब्जेक्ट का टीचर सर बनना चाहती हो? अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। उसका मैथ से क्या लेना देना है, ये जरा हमको बताओ थोड़ा। वो लेना देना नहीं है, बट मैं सोच रही थी आपकी भर सकती हूँ कि नहीं। अरे पहले ही बताओ, तुम मैथ से एलिजिबल ही नहीं हो, तुम कैसे भर रही हो इसका फॉर्म? बीकॉम करेगा तो आपको 03 का पेपर कोड चूज करना है, 07 पे तो आप बात ही क्यों कर रही हैं? ओके सर। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट इट कि व्हाट यू लाइक, इट्स ऑल अबाउट इट कि तुम किस में एलिजिबल हो। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, कोई बच्चा एमकॉम किया हुआ है तो कॉमर्स पेडागोजी चूज करेगा जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो या तो तुम 03 चूज करोगी, या तो तुमने बीकॉम एमकॉम में तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा होगा। यस ठीक है, सर। या तो तुम इकोनॉमिक्स चूज करोगी, अगर इकोनॉमिक्स चूज करोगी तो COQP 04 वाला पेपर कोड चूज करोगी, अगर बीकॉम कॉमर्स चूज करोगी तो COQP 03 वाला पेपर चूज करोगी, एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कंसर्न। ठीक, ओके सर, और एक कोड और मेंशन था COQP 08, तो वो क्या था? उसके अंदर अकाउंटिंग वो तो मेंशन था। मास्टर्स वगैरह का होगा, उसका बीएड से लेना देना नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ आप वो कॉमर्स का एरिया अलग हो गया। आप देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो 08 से लेना देना नहीं है बीएड में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई कम टू कुंदन, देन अशनाउल्लाह हसन, देन चारुल। यस कुंदन। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी कुंदन, बताइए। सर मेरा कंफ्यूजन है ये स्पेशल बीएड और कॉमन बीएड में। सर ये थोड़ा डिफरेंस नहीं ये करता स्पेशल है। बीएड वो बीएड होता है जहां पर आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो दिव्यांग छात्र होते हैं, जो फिजिकली हैंडिकैप्ड होते हैं। किसी बच्चे को हो सकता है देखने में दिक्कत हो, दृष्टि बाधित है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हो सकता है। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, जो स्लो लर्नर हो, या सो कॉल्ड कह लीजिए, जो कि बौद्धिक रूप से आप कह लीजिए थोड़ा सा मेंटली जो है वो कॉमन लोग हैं, उन लोग हम लोग जैसा नहीं परसीव करता हो, उसको चीज़ें अलग तरीके से समझ में आती हों। या फिर कोई ऐसा हो सकता है जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम हो, ASD हो, डिसऑर्डर हो, कोई ऐसा हो सकता है जिसको डिसलेक्सिया हो। तो समाज में जो बच्चे होते हैं ना, बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम हो सकता है उनको। ठीक है, यस सर। तो जो भी इस तरह के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो टोटली एकदम अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर कुंदन, अगर आप मेरे को देख पा रहे हो, आप मेरे को देख पा रहे यस हो? यस सर। ठीक है, तो कोई एक ऐसा बच्चा भी होगा जो नहीं देख पाएगा, लेकिन समाज में उसको भी पढ़ने का बराबर से अधिकार है, लेकिन उसको समझाते समय मेरे को अलग तरीके से बात करना पड़ेगा उससे। हाँ ठीक है, तो सर। उसको जो पढ़ाने वाला टीचर होता है ना, वो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड करके आता है। वो टोटली एक सेपरेट बीएड का डोमेन है, उसका नॉर्मल बीएड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप बीएड थैंक यू स्पेशल सर। एजुकेशन करेंगे तो आप सिर्फ स्पेशल चाइल्ड्स को पढ़ाएंगे। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपके भी जानने में कोई ऐसा बच्चा है जो दिव्यांग है और जो इस तरह का तैयारी वगैरह कर रहा है, तो डेली बाइट्स पर उसके लिए डेडिकेटेड अलग से फैकल्टी भी है। तो कभी किसी ऐसे बच्चे को दिक्कत रहे तो आप व्हाट्सएप हैंडलर पर कांटेक्ट करिएगा, तो आप उनको बता दीजिएगा कि वो दिव्यांग छात्र है, तो हम लोग सेपरेट फैकल्टी के पास एलोकेट करते हैं। डेली बाइट्स पर भी एक स्पेशल एजुकेटर की फैकल्टी हैं, नुपुर मैम जो है वो स्पेशल एजुकेशन में भी बीएड की हैं, तो उनको पता है कि कोई बच्चा अगर इस तरह से किसी चीज़ से चैलेंज है तो उससे कैसे बात करना है। जैसे मेरे को हैंडल करना हो तो मेरे को दिक्कत होगा। यस सर। ठीक है, तो ये और चीज़ सर है। एक कंफ्यूजन ये भी है कि मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो क्या कहता है COQP 03 वाला हम फिल कर सकते हैं ना? फिल तो तुम कर सकते हो, देखना तुमको ये कि तुमको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सर मेरे पास पढ़ रहा है झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तो अगर झारखंड। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पास पड़ रहा है तो वहाँ देखो कि बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, यस सर। और उनके बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, अकॉर्डिंगली आप पेपर कोड चूज करिए। ठीक है। ठीक है, सही तरीका तो वही है। ठीक है, एंड आप थैंक सभी यू। लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मोस्ट प्रोबेबली अब तक आप लोगों को पता भी होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मतलब आप लोगों को ना फॉर्म फिल करने से इस बात की सब पहले समझ होना चाहिए, और मेरा ये भी रिकमेंडेशन रहेगा कि प्लीज़ आप लोग ना फॉर्म इतना जल्दी मत भरो यार, पहले सारा चीज़ क्लियर कर लो। कोशिश करो कि आराम से 18-20 तारीख तक आप फॉर्म फिल करिए। ठीक है, कोई पहले फॉर्म फिल करने से आपको कोई अलग से रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है।
ठीक है, तो पहले थोड़ा देख लीजिए और लोग क्या गलती कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा आप सब मुझे, बस जस्ट अ सेकंड। बेसिकली दो ये मेरा क्लास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूं। देखो यार, जैसे इन्होंने ये जो क्वेश्चन पूछा ना, सभी कैंडिडेट्स को एक बात क्लियर होना चाहिए कि आपको ना बेसिकली आपका कंसर्न ये होना चाहिए, अगर आपको एग्ज़ाम देना है, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, आपका सबसे पहला फोकस पॉइंट ये होना चाहिए कि तुमको कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तुम्हारे माइंड में पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये नहीं कि CUET में एडमिशन, मतलब CUET का पेपर देना है। आपका पहला पॉइंट ही यही होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये सुलझाना है कि यूनिवर्सिटी, कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो। आपका पॉइंट 1 वाला क्वेश्चन यही है। आप अपने पास लिटरली लिख लीजिए कि इन विच यूनिवर्सिटी आई वांट टू टेक एडमिशन। सब पहले आप सारी यूनिवर्सिटीज का नाम नोट करिए। दूसरा चीज आप क्या लिखोगे, यूनिवर्सिटी एडमिशन लिखने के बाद आप क्या लिखोगे कि आप वहां पर उस यूनिवर्सिटी एडमिशन में आप क्या चेक करोगे। बेसिकली इसके सब पॉइंट्स क्या हैं, आप ये चेक करोगे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, न्यूनतम अर्हता जिसको कहते हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फिर पेपर और सिलेबस कैसे होता है। ठीक है, जब पेपर और सिलेबस तुम देखने जाओगे तो तुमको एहसास होगा कि इस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है कि टोटली अलग हो। उसी बीएड के कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकता है, BHU का अलग हो सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकता है। और कौन से पेपर से एडमिशन ले रहा है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो पॉइंट 2 सब के सब CUET के एग्जाम से एडमिशन ले रहे होंगे। अब तुमको ये चेक करना होगा कि CUET का पेपर कोड कौन सा है, कौन से CUET के पेपर कोड से एडमिशन लेते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि CUET का काम केवल क्या है, ओनली टू कंडक्ट एग्जाम। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है, बेसिकली आपको देखना है क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जब बीएड करने का आप क्राइटेरिया चूज कर लोगे, तब आप क्या करोगे कि मतलब लेट से तुमने DU चूज किया, लेट से तुमने BHU चूज किया, लेट से तुमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा चूज किया, लेट से तुमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड चूज किया, लेट से तुमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक चूज किया, एंड सो ऑन, लेट से टोटल 40 यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी। अब तुम चेक करोगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो BH करने का एलिजिबिलिटी है ना, आप लिटरली जाके चेक कर लेना, BHU से डिफरेंट है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएड करने का एलिजिबिलिटी है ना, आप लिटरली जाके चेक कर लेना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से भी अलग होगा। लेकिन एडमिशन आपको तीनों बीएड में ही दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये चेक करना होगा कि उस यूनिवर्सिटी में बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और वो एडमिशन लेते हैं अपने यहाँ तो किस तरह से एडमिशन लेते हैं। तो उनके एडमिशन के प्रोस्पेक्टस में ही ये बात लिखा होगा पहले से ही कि हम एडमिशन लेंगे CUET के पेपर कोड से। तो तुमको बस यही ध्यान देना है कि कौन से CUET के पेपर कोड से ये लोग एडमिशन लेते हैं। तो आप ये बात जो नोटिस करोगे कि 99% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो बीएड में एडमिशन देते हैं वो सब COQP 03 वाले पेपर कोड से अपने एडमिशन देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि COQP 03 वाले ही पेपर कोड से सभी यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे रही हैं, क्योंकि इसमें एक 1% एक्सेप्शन है ना। इस 1% एक्सेप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा BHU है। जैसे अभी किसी ने मेरे को बोला कि सर मैं कॉमर्स की हूं, तो मैं क्या, मेरे को COQP 07 चूज करना। मैंने पूछा कि तुमको कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसने बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमने कहा भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 07 से बीएड में मैथ वाथ का लेना देना है, कॉमर्स वाले का तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर मैंने बोला कि देख आपने नोटिस नहीं किया, आई ऑल्सो हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। मैंने क्या बोला, एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कंसर्न तो आपका पेपर कोड होगा 03। मैंने क्या बोला, एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कंसर्न तो उसके लिए कॉमर्स का पेपर कोड क्या होगा 03। एंड पता है सरप्राइजिंग बात क्या है, अगर वो मेरे को बोलती ना कि सर मेरे को BHU में कॉमर्स सब्जेक्ट से एडमिशन लेना है, तो इसका पेपर कोड जानते हो क्या होता, COQP 04।
क्योंकि तुमको BHU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर जाके देखना होगा। तो BHU अपने कॉमर्स में COQP 04 वाले से एडमिशन लेता है। तो इसीलिए मैंने बोला एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कंसर्न, ठीक है। अगर कल को BHU आ जाएगा तो BHU इसी कॉमर्स में COQP 04 से एडमिशन लेता है। और अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही है, देखो भाई होशियार के लिए तो भाई सारा भी काफ़ी है, अदरवाइज बाकी तो कितना भी समझाइए नहीं समझ में आएगा। इसी BHU के प्लेलिस्ट में आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक बच्चा है, इसकी लास्ट ईयर ना 9th रैंक आई थी। ये जो BHU B.Ed लड़का क्वालिफाइड है ना, फर्स्ट राउंड में ही इसको BHU में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में खमछा में जो है वहाँ एडमिशन मिला था, ठीक है। ये BHU B.Ed क्वालिफाई किया, इसने दिल्ली बाइट्स पर इंटरव्यू भी दे दिया और BHU वाले ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जब कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया, इसको पता भी नहीं चला रिजेक्ट क्यों कर दिया। इसने BHU से क्लैरिफाई करने की कोशिश किया एंड कमाल की बात आपको ये भी बताया, मेरी टीम ने भी घंटे भर चेक किया, उन्हें भी नहीं मिला कि बच्चे को क्यों रिजेक्ट किया गया। एंड इट वॉज जस्ट 1 मिनट फॉर मी कि मैंने चेक करके बता दिया क्यों रिजेक्ट किया गया। क्योंकि बच्चे ने पेपर दिया 03 का, 03 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है कॉमर्स में। अगर तुमको BHU में एडमिशन लेना है तो 04 से देना होगा। अब सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद, फर्स्ट कट ऑफ में सेलेक्ट होने के बाद उसको लास्ट मोमेंट उसका एडमिशन रोक दिया गया। एडमिशन नहीं हुआ मतलब नहीं दिया गया, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस पेपर कोड से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब BHU में एडमिशन नहीं होता है। तो आपको ना यूनिवर्सिटी देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है और मेरे कोर्स में कौन से CUET के पेपर कोड से ये लोग एडमिशन लेते हैं। तो वो 03 है या 04 है, ठीक है। एंड यस, कोई भी ऐसा बच्चा यहाँ पर ये है जो दिल्ली बाइट्स पर पहली बार आया है, तो जिस तरह से आप मेरा ये सेशन देख रहे हैं, जो बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा था, सेम टू सेम मैनर में, सिमिलर वे में दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस होती हैं। एंड सिमिलर वे में बच्चा माइक ऑन करके अपना डाउट और क्वेरी भी क्लियर कर सकता है। यस असनाउल्लाह, यस असनाउल्लाह हसन, यस प्लीज़। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने लास्ट ईयर जामिया का B.Ed का एंट्रेंस टेस्ट दिया था मैंने, ठीक है। और मेरा सर क्वालिफाई हो गया था, बट मैंने सर ग्रेजुएशन मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स मैंने किया था। लेकिन मैंने सर जामिया में क्राइटेरिया दे रखा था कि 2 ईयर या 4 सेमेस्टर आपने जिस सब्जेक्ट से पढ़ा है उसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सर सब्सिडी में 2 साल फिजिक्स पढ़ा था, तो मैंने अप्लाई किया। तो सर मैं जब वहाँ गया इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में पैनल में सर ने मेरा, जब उन्होंने डिग्री देखा तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि आप एटलीस्ट 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। अगर ऑनर्स से आपने किया तो आपको ऑनर्स से ही अप्लाई करनी चाहिए, आपको सब्सिडी वाले के लिए जो है नहीं अप्लाई वो करना। आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सर मैंने अभी स्टेट पॉलिटेक्निक पटना में मैंने एडमिशन ले चुका हूँ, फर्स्ट सेम का एग्जाम भी हो गया। तो क्या सर मुझे फिर एग्जाम देनी चाहिए या मैं इसके लिए फिर क्या करें? तो पॉलिटेक्निक में आप क्या चीज़ कर रहे हो? मतलब आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हो, B.Ed तो आप कर नहीं रहे हो? नहीं। तो एंट्रेंस दे लीजिए, क्या दिक्कत है? और सर मेरा D.Ed में हो गया था जामिया में। तो आपने D.Ed छोड़ के क्या चूज कर लिया करने के लिए? नहीं सर, मैंने एक्चुअली हुआ क्या कि सर मैंने पहले एडमिशन ले लिया था पॉलिटेक्निक में, उसके बाद जामिया D.Ed का एंट्रेंस इंटरव्यू तो पहले हो गया था, उसके बाद रिजल्ट आया तो उसमें भी मैं पहले सेलेक्ट हो गया, फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट रैंक थी उसमें, ठीक है। और मुझे तो, और B.Ed का जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें इंटरव्यू पैनल रिजेक्ट करते हैं, पैनल रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि बेटे आप एलिजिबल ही नहीं है, तो आप अगर B.Ed करना है तो आप नेक्स्ट ईयर फिर आ सकते हैं, जब मैथ से अप्लाई करेंगे तो। हाँ, तो वही सर, क्या मैं सर फिर से तैयारी करके फिर B.Ed कर लूँ? दे दीजिए, पेपर दे दीजिए, बिल्कुल करना चाहिए, व्हाई नॉट। मैं सर B.Ed में एडमिशन इसलिए छोड़ दिया कि सर अगर बाई चांस B.Ed करते तो फिर इधर एक साल मान लीजिए एडमिशन ले ही लिए तो फिर क्यों बर्बाद करें, उससे अच्छा कि डायरेक्ट B.Ed करके M.Ed मास्टर्स लेवल पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, इसलिए एडमिशन छोड़ा था, कोई कारण नहीं था छोड़ने का। ठीक है, तो व्हाई नॉट। तो आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो इस साल आप दे लीजिए। और क्योंकि सर मेरा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा पॉलिटेक्निक में, बस ऐसा ही नाम किसी ने बोला कि ले लो, वो वाली बात। असल में इंटरेस्ट मेरे को आ रहा है टीचिंग लाइन में। तो ठीक है, तो आप B.Ed कर सकते हैं, आप D.Ed भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वही सर क्या करें, अब फिर से तैयारी करें, क्योंकि तैयारी मैंने कर ली है तो उसमें पता है सर किस बेस पे आते हैं, बस उतना पढ़ना है और उसी हिसाब से। तो ठीक है, पढ़ के दे लीजिए, क्या दिक्कत है? और सर देखते रहता है सर, आपका वीडियो आता रहता है यूट्यूब पर, तो मैं देखता रहता हूँ हमेशा हर वीडियो को, आपकी काफ़ी हेल्प होती है उससे।
नहीं ठीक है, देखिए देखिए अब सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है, थोड़ा मुझे बता ही दीजिए आप। ग्रेजुएशन में सर मैंने मैथमेटिक्स से ऑनर्स किया है इसी साल। मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया, कब कंप्लीट किया आपने? यस, इसी साल सर, इस लास्ट साल का ईयर। है? दो ईयर बताइए। 2024। हाँ, कभी ये मत बोला करिए इस साल, बोलिए 2024 में क्लियर किया है, ठीक है। हाँ, बी स्पेसिफिक। ठीक है, फिर आपने पॉलिटेक्निक में किस में एडमिशन लिया? पॉलिटेक्निक में क्या कर रहे हैं? सर इलेक्ट्रॉनिक्स से सर। इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। कब कंप्लीट होगा आपका? वही सर 3 साल लगेगा, तो वही समझ लीजिए कि 26 नहीं तो 27 में होगा। 2027 में कंप्लीट होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, पॉलिटेक्निक में एडमिशन क्यों लिया है आपने? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने एडमिशन क्यों लिया, अब मुझे पता चल रहा है मुझे तो डीएलएड में एडमिशन ले लेनी चाहिए। हाँ हाँ, आपको फिर डीएलएड में ले लेना चाहिए था, अगर ऐसा दिक्कत हो रहा था तो। वही सर, जब डेट निकल गया, क्योंकि 10 दिन का ठीक टाइम है, मिला था एडमिशन के लिए। ठीक है सनल्ला, देखिए आप उस समय मेरे से बात कर सकते थे, मैं आपको डीएलएड ही रिकमेंड करता। मेरा आपको एक सजेशन रहेगा, देखिए अगर आपको एकदम है कि टीचिंग वाली फील्ड में आना है, तो देखिए दो बातें एकदम क्लियर रखिए। कभी भी ना टीचिंग में ना प्राइमरी में जॉब ज़्यादा आता है, खास करके अगर आप बिहार से हैं तो अच्छा। वहाँ पर ना आपका डीएलएड वाला ज़्यादा वैल्यूएबल आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड करने के बाद आप डिस्टेंस से बीएड भी कर सकते हैं, डीएलएड करने के बाद। अच्छा। डिस्टेंस से बीएड हर कोई नहीं कर सकता है, डीएलएड अगर आपने कंप्लीट किया तो आप डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल पॉलिटेक्निक में देने का तुक नहीं बैठ रहा है अगर आपका उधर इंटरेस्ट नहीं है तो। करियर वो भी अच्छा है पॉलिटेक्निक वाला भी, ठीक है, लेकिन बहुत अर्थ उसका, क्योंकि वो यहाँ ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में किए हो, वहाँ पॉलिटेक्निक करो इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या तुक बैठ रहा है इसका? बस सर किसी प्रोफेसर से हमारी बात हुई थी, तो ये मैंने नहीं बताया था कि मेरा एंट्रेंस उधर क्लियर हो गया टीचिंग में। नहीं नहीं ठीक है, तो अब से उन्होंने कर बोला लीजिए, कि अब से आप कर लीजिए, या तो फिर आप बीएड में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो सर आप वही सोच रहे हैं कि मतलब इस बार जो टेस्ट का बस 1 महीने के बाद तो फॉर्म का डेट आ ही जाएगा जाने का। हाँ, तो फेब सोच तक आ रहे सर जाएगा। सेंट्रल हाँ यूनिवर्सिटी से ही बीएड कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब डीएलएड में तो एडमिशन आके नाम चला गया, तो फिर वही वाली बात, फिर पैनल में जाएंगे तो फिर पहचान जाएंगे। क्योंकि सर मैंने जब डीएलएड का बीएड का इंटरव्यू देने के तो लिए गए बोल थे। देना ना कि पिछली बार गलती हो गई भाई, हमको आइडिया नहीं था, और क्या, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं सर, वहाँ पे झूठ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो पकड़ लेते हैं पकड़ पटाखे। लेंगे तुरंत। अरे देखो, इसीलिए मैंने बोला झूठ नहीं बोलना है, सीधी जाके बोल देना, सर मैंने गलत डिसीजन लिया, मेरा कट गया बड़ा वाला, मैं वापस फिर आया हूँ गलती सही करने, बात खत्म। वो नहीं ठीक माइंड है सर। करेंगे, आप उनको सही बोलिए कि सर मेरे पास, मेरे अगल बगल इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता और ये सारी चीज़ें तो मैं चला आया। अरे मैं जेएनयू में जब पीएचडी का इंटरव्यू देने गया था, तो उसी दिन मेरा ना बीएड का जो है पेपर था, तो मैंने उन लोगों को बोला कि मेरा इंटरव्यू ना इवनिंग वाले शेड्यूल में डाला, कहते सुबह से ही चल रहा था इंटरव्यू 9-10 बजे से, तो मैंने बोला कि मेरा प्लीज़ 12 बजे तक रैप अप कर दीजिए, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड का पेपर है। तो जब गए तो पैनल में पहला क्वेश्चन यही पूछा कि आपने रिक्वेस्ट डाला है कि मेरा थोड़ा पहले कर दिया जाए, मतलब सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे। इंटरव्यू वाले दिन आप कॉलेज में जाओगे तो बोल दोगे तो आगे पीछे कर देते हैं, आप अगर जामिया का गए होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि कोई बच्चा जाके इस चीज़ के लिए कहे। तो मैंने कहा कि मेरा पहले इंटरव्यू कर दीजिए। उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू किया, पहला क्वेश्चन ही उन्होंने पूछा मेरे से कि आप यहाँ पीएचडी करने आए हैं तो आप वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का फॉर्म क्यों फिल कर रखे हैं। हमने कहा सर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि भाई मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, मैंने जेएनयू का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा हो गया, और मैं श्योर नहीं हूँ कि आप लोग एडमिशन देंगे कि नहीं देंगे, आप अभी कंफर्म कर दीजिए कि एडमिशन दे रहे हैं तो मैं नहीं जाऊँगा डीयू। जी सर। भाई झूठ बोलने का कोई बात ही नहीं, भाई तू मुझे क्लियर नहीं कर रहा है मेरे को एडमिशन दोगे नहीं दोगे, आप तो मार्क्स दे रहे हो, अब रिजल्ट आएगा पता नहीं कब। हमने कहा आप हमको अभी क्लियर कर दीजिए कि आप हमको एडमिशन दे रहे हो, ठीक है एडमिशन दे दीजिए, हम नहीं जाएंगे वहाँ। तो पैनल में लोग स्माइल करने लगे इस बात पर। भाई एकदम क्लियर कट बताइए, झूठ बोलने का घुमाने की क्या जरूरत है? नो नो, आई एम वेरी मच कंसर्न फॉर पीएचडी, सर मैंने जस्ट ऐसे ही भर दिया। अरे ऐसे ही वैसे ही नहीं भरा भाई, मैं अपने करियर में अपने लिए बेस्ट ऑप्शन तलाश रहा हूँ, उसमें बुराई क्या है कि अपने लिए बेहतर ढूंढ रहा हूँ कुछ। हाँ तो जाके बोलिए कि मैंने लास्ट ईयर डीएलएड का पेपर दिया था, मैं क्वालिफाई किया था, मेरा एडमिशन भी हो गया था, लेकिन फिर मैं पॉलिटेक्निक में गया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे टीचिंग में जाना है, मेरे यहाँ इतना जो है लोग जागरूक नहीं है और ये सारा कुछ नहीं है, तो मैं जो है मेरे से गलती हो गई, तो मैं वापस फिर आया हूँ एंट्रेंस देके गलती सही करने। ओके सर, मैं फिर दोनों पेपर दूंगा इस बार। हाँ दोनों दीजिए, जाके इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करिए एंड बी वेरी ल्यूसिड क्लियर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई कम टू चारुल, देन आई कम टू फरहीन। जी चारुल बताइए क्या समस्या है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चारुल जी, बताओ। हाँ जी सर, ये मैं ये पूछ रही थी कि स्पेशल एजुकेशन में
जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैं तो मेरा सोशल साइंस पढ़ रहा है, फिर सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ाना पड़ेगा? जिस सब्जेक्ट से आपका कॉम्बिनेशन सेट बैठ रहा है बस आप उसको चूज़ कर लीजिए, बाकी क्या पढ़ाना पड़ेगा वो तो वहीं देखिएगा जब जॉब लग जाएगी। इकोनॉमिक ऑनर्स करिए सर। हाँ तो ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं स्पेशल में, जरूरत सिर्फ नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए ना? अरे जॉब लगने के बाद सोशल साइंस के टीचर बनेंगे टेक्निकली आप। ओके। अब सोशल साइंस में तो सब कुछ पढ़ाना पड़ता है 8-9 के बच्चे को, तो इतना कुछ कठिन भी नहीं होता है 8-9 के बच्चे को पढ़ाने के लिए कि आपको इतना दिक्कत हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू चारुल। ओके देन आई कम टू फरहीन खां। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग फरहीन, आप हेडफोन निकाल लेती हैं? हाँ, सर मुझे ना एक कंफ्यूजन आप था कि हेडफोन निकाल मेरा लीजिए अपना। हिंदी प्लस संस्कृत कॉम्बिनेशन। फरहीन आप अपना हेडफोन निकाल लीजिएगा तब मैं आपसे बात करता हूँ। इन मीन टाइम वेलकम टू शबनम, जेनिफर। यस शबनम, यस प्लीज़। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शबनम जी, बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने अपना जो ग्रेजुएशन वो इंग्लिश बीए इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है एंड अभी मैं मास्टर डिस्टेंस से कर रही हूँ जामिया से, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन। हम्म। तो मुझे सर मैं बीएड का मतलब एंट्रेंस तो दूंगी सीयूईटी का, तो मैं मतलब मुझे डीयू से करना है, तो मैं किस में एलिजिबल हूँ? लैंग्वेज वाले में ही सर? हाँ लैंग्वेज से कर रखा है तो लैंग्वेज में एलिजिबल है। और मुझे अगर बीएचयू में करना पड़ेगा तो मतलब उसमें तो क्या चेक करूँगी करिए सर? एलिजिबिलिटी। सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए मैं पूछ क्या रही हूँ। कंफ्यूजन हो रहा है बताइए। मतलब उसमें बाकी के लिए कौन सा भरूं, मतलब सीयू की वो वाला 3 वाला या फिर वही आपने चेक लैंग्वेज किया वाला? है? आपने क्या चेक किया है मुझे बताइए, क्योंकि देखिए कोई बच्चा मेरे पास आके फैल जाए तो मैं मदद नहीं करता हूँ उसकी। ठीक है, बहुत क्लियर है, वो चाहे ज्वाइन करे डेलीवेट्स पे ना करे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप फैल गए हैं आके, आपको लिटरली बता रहा हूँ। अब आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है। ये आपने बीएचयू का चेक किया, आपको क्या दिक्कत है ये बताइए। मैंने बीएचयू का चेक नहीं किया, बस मैंने डीयू का ही चेक किया था तो अभी आप प्रैक्टिस। बीएचयू के बारे में बात कर रही हैं, आपने चेक किया ही नहीं है, फिर कह रही हैं कन्फ्यूजन भी हो रहा है। मैंने बस आपकी वीडियो देखी थी जो आपने रिसेंटली डाला था तो जाके यूट्यूब पूरा पे। प्लेलिस्ट देख के आइए। ठीक है, और डीयू में क्या दिक्कत है आपको? डीयू में बस ये था कि लैंग्वेज ही चूज करना है, तो मतलब लैंग्वेज चूज, इंग्लिश ऑनर्स आप किया हुआ है इंग्लिश तो। ऑनर्स की हुई हैं तो लैंग्वेज की हैं, इसमें कोई आपको संशय है अपने जीवन को लेकर? मुझे लग रहा है कि इंग्लिश ऑनर्स लैंग्वेज में आता है, कुछ संशय, कुछ डाउट है आपको इस बात में? नहीं सर। अच्छा ठीक है, इंग्लिश से है, मान रही है ना, इंग्लिश से है, हम्म। लैंग्वेज में ही है। ठीक है, लैंग्वेज का पेपर कोड क्या है? जी शबनम, लैंग्वेज का पेपर कोड क्या है? बच्चे लैंग्वेज का पेपर कोड क्या है? चलिए ठीक है, मीन टाइम वेलकम टू नेक्स्ट कैंडिडेट फरहीन खां। हाँ जी सर। जी फरहीन, हाँ बताइए। हाँ हाँ सर, तो मेरा ना ग्रेजुएशन में हिंदी प्लस संस्कृत अरे एक सेकंड कॉम्बिनेशन एक सेकंड सब्जेक्ट एक था। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फिर से बताइए क्या कह रही हैं फरहीन आप? मैं ये कह रही हूँ सर कि ना मेरा ग्रेजुएशन में ना हिंदी प्लस संस्कृत सब्जेक्ट था, तो मुझे डीयू में अप्लाई करना है बीएड के लिए, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट मतलब कोड चूज करूँ ह्यूमैनिटीज के लिए, नहीं तो आर्ट्स साइड ह्यूमैनिटीज से? के लिए क्यों चूज करेंगी? आप चेक करिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। मुझे समझी नहीं आया। आप हिंदी और संस्कृत से पढ़ी हैं तो आप ह्यूमैनिटीज का कोड क्यों चूज करेंगी ये हमको बताइए। आर्ट्स साइड से हूँ ना। नहीं, आप तो कह रही है ना कि मैंने हिंदी और संस्कृत पढ़ा है, हाँ सर। तो आप लैंग्वेज वाला चूज करेंगी। तो लैंग्वेज वाले के लिए सर कौन सा कोड होगा? 05। 05 वाला। सर पिछली बार भी ना मेरा गलत हो गया, उस साइबर कैफे वाले ने गलत भर दिया, मेरा पूरा 1 साल वेस्ट हो गया इसकी वजह से। तुम्हारी जिंदगी बहुत सस्ती है इसलिए वेस्ट हो गया। सर एमए का भर दिया नहीं, गलती एमए से से, एमए का क्या भर दिया? तो बोला था। नहीं लिसन, दिस स्टूपिडिटी इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, ये ओपन सेशन है, इसका मतलब ही नहीं हुआ कि कोई बच्चा फालतू बकवास करेगा तो जस्ट बिकॉज वो मतलब हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड कि आप ये कह रहे हो कि सर हम कैफ़े वाले बच्चे, कैफ़े वाले ने तुम्हारा तकदीर लिख दिया। इतना तुमने अपनी ज़िंदगी दूसरे के हाथ में दे रखी है और आप यहाँ पर आके इस बात को, अभी तक आपने उसका समाधान नहीं ढूंढ रहा है। आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए
कि आप जाके खुद, एंड जो भी लोग ये लाफिंग वाला इमोजी भेज रहे हैं भाई, आप उनसे बहुत अलग नहीं हो। आप देखिए आप ही का एक कोलीग क्या कह रहा है कि मैं कैफे वाले के पास गया, उसने गलत पेपर कोड चूज कर दिया तो मेरा 1 ईयर वेस्ट हो गया। पहला तो प्रश्न ये पूछो अपने आप से कि अगर सही पेपर कोड भी चूज कर देता तो क्या तुम क्वालिफाई कर रही थी? अगर सही भी चूज कर देता तो भी तुम्हारा क्या ड्यू में एडमिशन हो जाता? पहला तो क्वेश्चन यही है। तो जो बच्चा अपना तकदीर इतना कैफे वाले के हाथ में दे दिया है तो कैसे होगा? ये तो मेरा जो फॉर्म फिलिंग का वीडियो होगा उसमें मैंने बोल रखा है, आप लोगों ने फॉर्म फिलिंग का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बोल रखा है कि अपने आप को कम से कम कैफे वाले से तो ज़्यादा इंटेलिजेंट मानो। टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, आपका पेपर कोड कैफे वाले ने गलत भर दिया, आपका 1 साल वेस्ट हो गया एंड यू हैव हैप्पीली एक्सेप्टेड इट। भाई इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी। आपको अगर ड्यू का पेपर देना है, आप जाइए डेली बाइट पर जाइए, ड्यू बीएड का पूरा प्लेलिस्ट देखिए, एक एक वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। और कम से कम ये चीज़ देखिए कि एटलीस्ट किसी कैफे में भी जा रहे हैं तो अपना फॉर्म हम खुद फिल करेंगे, अपने हाथ से फिल करेंगे। मेरे हाथ में कोई मेहंदी थोड़ी ना लगा हुआ है भाई, हम अपने हाथ से फिल करेंगे अपना फॉर्म। मेरा डिटेल मेरे से ज़्यादा कौन जानेगा? जी सर। भाई मेरा पर्सनल डिटेल मेरे से ज़्यादा कौन जानेगा? कैफे वाला जानेगा। आप अपना पर्सनल डिटेल खुद से सही भरेंगी एंड आप कह रही हैं अपना 1 ईयर वेस्ट कर दिए। बाकी के लोग देखिए इस बात पे हंस रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को छोड़ के ज़िंदगी में कोई है आपको यहाँ पर जो बोल रहा है इस बात पर, कि आपको इस बात पर डांटा जा रहा है। बाकी के लोग हंस रहे हैं, आगे इस पर और हंसेंगे लोग। कोई ये नहीं कहेगा कि आपका प्रॉब्लम सुलझवा दें, और तुम भी बार बार फैल जा रही हो कि प्रॉब्लम और सुलझाए। अरे भाई आप कैसे कैफे वाले को 1 साल अपना करियर बर्बाद करने के लिए दे दिया आपने, और अभी भी आप उसी ढर्रे पर चल रहे हो। एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार बेवकूफ़, और तीसरी बार आदमी सी कहलाता है। ठीक है, आप ये चीज़ मत करिए। आप जाइए खुद एलिजिबिलिटी चेक करिए, खुद CUET का फॉर्म करिए, और डेली बैठ के यूट्यूब पर पूरा फॉर्म फिलिंग का पूरा लाइव वीडियो मैंने शो कर रखा है, उसको देखो, अपना फॉर्म खुद से फिल करो। कब तक दूसरे पर आश्रित रहोगी? और कैफ़े में हम मान सकते हैं तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं होगा, तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं होगा, मैं मान सकता हूँ। कैफ़े में जाके खुद फिल कर लो अपना फॉर्म। कंप्यूटर है, AK-47 थोड़ी ना दे दिया गया है हाथ में कि समझ में नहीं आ रहा निशाना कहाँ लगाना है। ठीक है, आप अपने हाथ से फिल करिए भाई, ऐसी गलती कभी नहीं होगी आपसे। और अभी भी आप पूछ रही हैं कि लैंग्वेज के लिए पेपर कोड क्या है, एंड मैंने इस सेशन में आने से पहले भी सभी स्टूडेंट्स को ये बोला है कि जाकर लिटरली प्लेलिस्ट चेक करके आइए, तो आपके लिए बात करना ईजी पड़ेगा। देखिए मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें आप लोगों से कर दूं, और तुमको लगे हाँ हाँ सर तो बहुत मीठा मीठा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा समझा दिया, चलें इनकी प्रिपरेशन क्लास में ज्वाइन करना है, ये वो। नहीं भाई, लेट्स बी वेरी सीरियस। आप नहीं ज्वाइन करोगे और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका करियर शुड बी मोर सक्सेसफुल। आप ये चीज़ चेक करो यार। यहाँ जैसे मान लो अगर तुम DU के रिगार्डिंग बोल रही हो, भगवान भरोसे है तुमको प्लेलिस्ट भी देखने आता है कि नहीं। ठीक है, आप जाइए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, एक एक वीडियो देखिए। ठीक है, इसमें एक पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो होगा 30 मिनट का फॉर्म फिलिंग के लिए। एक एक जगह पर मैंने क्या बता रखा है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको क्या नहीं सेलेक्ट करना है, हर चीज़ मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है आपको। ठीक है, नहीं तो फिर यही होगा, ये जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ना कि अपना भविष्य जाने, फिर यही वाला ऐप डाउनलोड करेंगी। ये देखिए पूरा एक एक बात मैंने शुरुआत में समझाया, पूरा एक एक फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर मैं दिखा रहा हूँ। इसको देख के तुम खुद फिल करो, कोई कैफ़े वाला भैया कैसे आपका मदद करेगा। एक एक चीज़ मैं लाइव करके पूरा आप लोगों को शो किया हूँ, और आप उसको यहाँ बता रही हैं कि 1 साल आपका वेस्ट हो गया इस चक्कर में। मतलब क्या बोला जाए। चलिए खैर, बताइए आगे क्या कह रही हैं आप फरहीन। जी फरहीन खान, स्विच ऑन माइक। ठीक है सर, मैं समझ गई, मैं इस बार खुद ही करूंगी। जी गुड, खुद से करिए। ठीक है, खुद एक बार और करके। डिटेल चेक कर लीजिए। बाकी ये कोई और दिक्कत रहेगा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देख लूँगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है फरहीन, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस, एंड प्लीज़ अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में पकड़िए भाई। यस वासुधा झाखर, देन आई विल कम टू आनंद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वासुधा। सर मैंने BCA किया है, उसमें मैंने 4 सेमेस्टर मैथ्स पढ़ा है 400 मार्क्स का, ठीक है, और उसमें मेरा 50%
का वो एलिजिबिलिटी है। 400 में कितना बन रहा है आपका? मेरे 215 200 215 215, अच्छा ठीक है, हाँ। तो मैं DU में BEd मैथ्स की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, एलिजिबल है, ठीक है, हाँ। हाँ जी। तो सर उसमें जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का तो कहीं नाम नहीं है। तो पेपर देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, ओके। ठीक है। और कहीं और नाम सर नहीं है तो क्या एलिजिबिलिटी, दिक्कत है आपको पढ़ने में टीचिंग एप्टीट्यूड? हाँ जी सर। टीचिंग एप्टीट्यूड का कहीं भी नाम नहीं है तो पढ़ने में क्या दिक्कत है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड? नहीं सर, मैं वो बस जो साइट का सिलेबस है वो कंफर्म कर रही थी बस आपसे। बस। भाई टीचिंग एप्टीट्यूड सभी कैंडिडेट्स को पढ़ के रखना चाहिए, क्योंकि बीएड के किसी पेपर में कुछ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम है। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब करेक्ट है? हाँ, एलिजिबिलिटी तो ठीक है, एलिजिबल तो आप हैं, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, बस ये है बीएड करने के बाद फ्यूचर नौकरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये एक और बात है, ठीक है। क्या सर? ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने बताया, ये करने के बाद फ्यूचर में नौकरी में एलिजिबल नहीं रहेंगी, बस बीएड में एलिजिबल है, ठीक है। पर क्यों? ये आप खुद चेक करिए, ठीक है। जाइए टीजीटी का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करिए, चेक करिए कि टीजीटी मैथ्स बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, और आपका क्या एलिजिबिलिटी सेट बैठ रहा है कि नहीं, क्योंकि बीएड तो कर लेंगे, फिर उसके बाद टीचिंग जॉब की एलिजिबिलिटी का क्या है, ठीक है, तो उसको चेक करिए, ओके ठीक है। हाँ, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से चेक करें, तो आई गेस 3-4 सितंबर के अराउंड डेली बाइट्स पर एक पूरा गवर्नमेंट टीचिंग जॉब पर मेरा एक वेबिनार हुआ था, उसका रिकॉर्डिंग डेली बाइट्स के यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, उसमें जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखिए कि टीजीटी के जॉब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस बीसीए वाले कॉम्बिनेशन से बीएड में तो एडमिशन हो जाएगा, बट व्हाट नेक्स्ट, बीएड के बाद जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगी तो वहाँ पर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछेगा, तो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो सेट बैठेगा नहीं, ओके सर। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा चेक कर लीजिए, वरना किसी कैफ़े वाले भैया के पास जाएंगे, वो फॉर्म तो भर देगा, इसका प्रॉब्लम भविष्य में देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। ओके सर। देन आई कम टू आनंद सिंह। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आनंद जी, बताइए। सर मैं जैसे COQP 07 जो बीएड मैथ्स है उसके लिए अपीयर होना चाहता हूँ, पर सर मैंने जो ग्रेजुएशन है वो फिजिक्स में किया हुआ है, पर सर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे होता है इलेक्टिव पेपर, उसमें मैंने पूरा मैथ्स कंटिन्यू किया हुआ है 3 साल, तो क्या मैं सर मैथ्स के लिए एलिजिबल हूँ COQP 07 के लिए? यस, एलिजिबल है। हाँ थैंक यू सर, बस यही डाउट था सर। ठीक है, अगर 200 नंबर का पढ़ रखा है और आपने उसको आगे कर रखा तो एलिजिबल है। हाँ पूरा 200 से ऊपर ठीक है, नंबर, ठीक है, क्रेडिट सिस्टम होता है सर उसमें भी ठीक है, एलिजिबल। ठीक है, ठीक है, एलिजिबल है। देखो, थैंक यू। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, एक चीज़ मैं आप लोगों को ऐड करना चाहूँगा। आप सभी लोग जो यहाँ ज्वाइन किए हो, आप सब मेरे लिए अनजान ही हो, और कुछ हद तक मैं भी आप लोगों के लिए अनजान ही हूँ, एंड ये सेशन ज्वाइन करने का लिंक भी आप लोगों को डायरेक्ट एक ओपन ग्रुप में सेंड किया गया है, जिस ग्रुप में कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एंड जब चाहे उस ग्रुप से एग्जिट कर सकता है, वो ओपन ग्रुप है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात हमें क्लियर है सभी लोगों को, सब लोग ओपन ग्रुप से ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पर, यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके। तो जितने लोग यहाँ पर आप ओपन ग्रुप से ज्वाइन किए हो, आपको पता है आपको बहुत काबिलियत और गट्स चाहिए कि आप डायरेक्ट ओपन ग्रुप में लिंक सेंड करके डायरेक्ट स्टूडेंट से क्वेरी लो। लोग जाते हैं यूट्यूब पर 10 जगह सर्च करते हैं, आप ये देखता हो कि कौन आपको चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें समझा रहा है, वो बस वीडियो तक ही हैं, क्योंकि वीडियो में तुम डायरेक्ट घुस के सवाल नहीं पूछ सकते हो, घुस के सवाल पूछने लगोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि उनको कुछ नहीं आता, बस वीडियो ही बनाया है, और वो बहुत टेम्पटिंग भी लगता है, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है। आप भी तो 18-20 साल के हो ही गए हो, इतना तो आप भी देख के फिगर आउट कर ही सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली क्वेरी लेने का कि हाँ भाई क्या दिक्कत है आपको, और इतने दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया हूँ, ये सारा कुछ सारे डेली बैच के जितने भी सेशन होते हैं ना, सारे डेली बैच के सेशन एकदम ओपन, चाहे वो क्वालिफाइड स्टूडेंट का हो, चाहे स्टूडेंट का फीडबैक का सेशन हो, चाहे यही सेशन हो, कोई भी, जिस तरह से ये हो रहा है उसी तरह से वो भी होता है,
अब इसमें आपको समझना है कि मेरे लिए बेस्ट कहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको फ्यूचर में ये भी देखना होगा कि टीचर बनना है तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब बातें भी आपको समझ में आनी चाहिए इस डायरेक्शन से। अदरवाइज डायरेक्ट एक्सटेम्पोर क्वेश्चन नहीं लेगा कोई भी, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत नॉलेज और बहुत आपको उसके लिए बहुत गट्स भी चाहिए कि आप डायरेक्ट बात कर रहे हो। क्योंकि डेली बैच पे बच्चे ज्वाइन करते हैं तो कहीं पर भी 100% फीडबैक कोई अच्छा थोड़ी ना होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं भर भर के मुझे गाली दे रहे होते हैं कि मैंने ऐप में ज्वाइन किया था, मैं तो कोर्स समझ के ज्वाइन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दुनिया भर का। बल्कि कोई बच्चा डेली बैट्स के ऐप में जाएगा तो उसी में कंटेंट में आगे लिखा रहता है, नाम में ही ना लिखा होगा नोट्स प्लस मॉक टेस्ट, उसके बाद भी उसका ब्लेम वो मेरे पर ही देता है कि नहीं हम तो क्लास सोच के ज्वाइन किए थे और ये वो। क्योंकि 99% लोग वैसे ही करवाते हैं, उसकी भी गलती नहीं है, 99% लोग वैसे ही करवाते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली बैट्स, आई एम जस्ट सेइंग कि आप कहीं पर भी ज्वाइन कर रहे हो, कहीं पर आप जा भी रहे हो, आप 2 पैसा दे रहे हो, तो आप थोड़ा ठोक बजा के चेक कर लीजिए। और एकदम कस्टमर मत बने रहिए नल्ले टाइप के एकदम फैल गए हैं, अरे हमको आपके साइड से कोई हेल्प नहीं मिल रहा, हमको आपके यहाँ बैच में ज्वाइन करना है। अरे भाई तुम मत ज्वाइन करो यार, तुमको हम घंटा भर बैठा के पहले समझाएंगे तब तुम डिसाइड करोगे डेली बैच ज्वाइन करना है नहीं करना। अरे इट शुड बी योर क्लैरिटी, आपको मेंटली क्लियर होना चाहिए कि हमको करना है कि नहीं करना है, आपके हिसाब से सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अदरवाइज आप केवल अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, 10 बार फ़ोन करके आपको हर प्लेटफॉर्म पर पूछा जाएगा हाँ आपने क्या सोचा, हाँ आपने क्या सोचा। अरे मैंने कुछ नहीं सोचा भाई, मेरे को करियर में बहुत सारा डाउट है, ठीक है। तो आप ना फीचर के बजाय टीचर देखिए, और सिर्फ यहाँ नहीं कहीं भी आप जाइए, आप डायरेक्ट जो उनका मेन पार्टी जो टीचर है, कोई भी जो ढंग का टीचर होगा ना वो आपके लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। कोई डायरेक्टली अवेलेबल है तो उससे दूर निकल जाओ खुद ही, कोई भी आपके लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको खाली नहीं बैठा होगा क्योंकि उसका टाइम पहले ही से बहुत ऑक्यूपाइड होगा। तो आप ऐसा कोशिश करिए कि एक ऐसा व्यवस्था रहे कि हम डायरेक्टली भाई जो उनके हेड पार्टी हम उनसे बात कर लें और जो मेरा समस्या है हम सॉर्ट आउट कर लें। उसके बाद हम सोचें कि अच्छा जो मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मुझे प्रिपरेशन की आवश्यकता है कि नहीं है। हर बच्चे को आवश्यकता नहीं होती है, फिर आवश्यकता है फिर तो भाई पूरा दम लगा के लगिए, फिर तो ये मैटर नहीं करता है कि फीस 3,000 है कि 5,000 है, भैया तुमको जो अलग करके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो गया तो सब जायज़ है, नहीं सिलेक्शन हुआ तो 500 रुपये भी नाजायज़ ही है। ऐसा तो है नहीं कि जेब में 10 रुपया रखते हो तो कहते हो नहीं नहीं भाई इसकी वैल्यू तो 2,000 के नोट के आगे कम है तो फेंक दिया जेब में से, तुम्हें पता है उस 10 में भी कुछ मिल जाएगा। तो जितना उसका वैल्यू है वो चीज़ थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि आप सभी लोग ये चीज़ फिगर आउट करना शुरू करिए। और प्लीज़ इतना वल्नरेबल तो मत ही बनो यार कि कैफ़े वाले के पास चले गए, उन्होंने पेपर कोड अलग भर दिया तो मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। अरे भाई सही भी भर देता तो भी यूटिलाइज होता कि नहीं, क्वेश्चन तो ये भी है। आप खुद सोचिए ना, पैरेलली ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं, सही भी भर दिया तो भी मैं क्वालिफाई करूंगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो अब होता क्या है ना, ये अपने आप में एक कमजोरी का पहचान है कि आप अपने फेल्योर के लिए बार बार दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। तुम इस हद तक के कमजोर थे कि तुमको कैफे वाला आदमी ज़्यादा इंटेलिजेंट लगने लगा है और तुम टीचर बनने की बात कर रहे हो, ठीक है। आप सोचिए आपको अपने घर में किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना हो तो तुम कैफे वाले को ट्यूशन रखोगे अपने, हाँ किसी टीचर को रखोगे ना, तो ऑब्वियसली उस बच्चे का पेरेंट ये मान के चल रहा होगा कि तुम कैफे वाले से तो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो। तो आप कैफे वाले को कैसे अपना करियर 1 साल डिसाइड करने के लिए दे रहे हो। तो और बाकी के लोग आप पे हंसेंगे ही, ठीक है। किसी टीचर के ही पास जाइए जो आपको ये बात समझाए कि भाई तुम्हारा जो रवैया है ये ठीक नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ किसी ऐसे रैंडमली कहीं ज्वाइन कर लोगे तो टीचर की जगह तुमको अपने ऐप का फीचर समझाने लगेगा, यहाँ क्लिक कर सकते हो, मॉक सेव कर सकते हो, वीडियो लेक्चर मन करे तो बाद में भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हो। अबे क्यों बाद में देखना है, क्यों रिकॉर्डिंग सेव करके रखोगे भाई, ज़्यादा समय थोड़ी ना रह गया एग्जाम्स में, तो जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये एटीट्यूड रखिए और वो जागरूकता ही आपको सिलेक्शन तक पहुँचाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये जितने भी ओपन सेशन होते रहेंगे, ये सारे डिस्कशंस आपके लिए कहीं ना तो कहीं जो है मतलब उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है। ओके, देन आई विल कम टू ज्योति कुमारी, देन आई विल कम टू डॉली। जी ज्योति बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ज्योति। सर मेरा मतलब बहुत टाइम से कंफ्यूजन है, मतलब अंदर से डर भी लगता रहता है कि मैं अभी बी ऑनर्स हिंदी कर रही हूँ ड्यू से। सर मैंने संस्कृत में ले रखा है, तो साथ में सर क्या आगे प्रॉब्लम होगी मुझे एडमिशन में या टीचिंग लाइन में? कोई दिक्कत नहीं होगी।
थैंक यू सर, मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी इस चीज़ को लेके। नहीं देखिए, सबसे पहला बात तो आप ये समझिए कि आप बीए ऑनर्स हिंदी से हैं, तो टेक्निकली आप लैंग्वेज की फैकल्टी बनेंगे, लैंग्वेज की टीचर बनेंगे फ्यूचर में, और आपको CUQP 05 वाला पेपर कोड सेलेक्ट करना है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगी तो वहाँ से आप वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश संस्कृत, आप वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों पूछेगा, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी इंग्लिश संस्कृत पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको फ्यूचर में संस्कृत नहीं पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत होगा, नहीं। जहाँ भी TGT हिंदी या PGT हिंदी का भविष्य में अगर आप मास्टर्स वगैरह करती हैं, कहीं भी आपको हिंदी से अप्लाई करने की बात आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो तो बस एंट्रेंस एग्जाम तक संस्कृत का 25 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ज्योति? आई होप आई एम क्लियर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ज्योति एंड गॉड ब्लेस यू। यस, आई कम टू डॉली। नमस्ते सर। नमस्कार डॉली जी, बताइए। सर मेरा ये डाउट था कि मैंने अभी दिल्ली वाइट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स परचेज किया है, तो वो कब तक चालू होगी उसकी क्लासेस वगैरह? क्या डेट बताया गया वीडियो में? 16 या 17 बताया गया है ना? सर 16 से चालू होगी कि मतलब 16 से शुरू होगा। ओरिएंटेशन का मतलब है कि शुरू हो गया। ओके। और सर जैसे आपने कहा था कि हम पहले जैसे पेमेंट 3000 है तो हम पहले 1000 दे सकते हैं, फिर बाद में 2000, तो जो 2000 है वो हम कब दे सकते हैं? मतलब पेपर खत्म होने के बाद या क्लासेस लेने के बाद? पेपर खत्म होने के बाद। ये बताओ, पेपर खत्म हो जाएगा, तुम फीस दोगी? यस सर। तो मतलब आप खुद आप सोचिए क्या बोल रही हैं। नहीं, आपने फ़ी पे करके ज्वाइन कर लिया है ना, वो आपके लिए इसलिए बनाया गया। जैसे आप यहाँ जो बात कर रही हैं ना, क्लासेस भी हमारी ऐसी ही होती हैं, ठीक है। तो वो बना दिया गया बच्चों के लिए यार। जब एक बार चीज़ें शुरू हो जाएंगी, जब एक बार क्लास वास पूरा स्मूथ हो जाएगा, तो फिर 27-28 जनवरी तक आपको देना होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट। ओके सर। ठीक है, पेपर खत्म होने के बाद क्यों देने देंगे? मतलब आपको हम लग रहा है कि हम आप पे इतना भरोसा करते हैं? नो सर। तब फिर ठीक है, इतना भरोसा तो जो साथ में काम कर रहे होते हैं वो कहेंगे कि सर बाद में कर देंगे, तो काम में बाद में नहीं मानता कि बाद में कर देगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ इट्स नॉट अबाउट, देखो इट्स नॉट अबाउट कि आप पे भरोसा नहीं है समथिंग। हम कह रहे हैं कि मतलब इट्स जस्ट कि कोई चीज़ नहीं करना है, ठीक है। हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है। वो 1000 पे करके कोई बच्चा इसलिए ज्वाइन कर सकता है, कोई बच्चों के दिमाग में 75 तरह का डाउट रहता है। तो मैंने उनका काम ये आसान कर दिया कि बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं ऐसी चीज़ों में, कि हम डेली वाइट पे ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं सही से कराएंगे नहीं कराएंगे, क्या होगा नहीं होगा। ज़िंदगी में उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बैठ के यही सब सुलझा रहे हैं। अदरवाइज़ तो डेली वाइट्स का ये जो फुल लेंथ जो क्रैश कोर्स बैच अनाउंसड है वो थोड़ा पहले अनाउंस हो गया, वरना फुल लेंथ बैच ही होता। अदरवाइज फी 6999 ही रहता हम लोगों का, ठीक है। ऐसा नहीं है जो उसमें डिस्काउंट दिया गया वाकई में डिस्काउंट है, नहीं तो अदरवाइज आप बात कर लीजिए, कोई बच्चा है बैच 1 बैच 2 का होगा तो उसका फीस 5999 6999 ही होगा, ठीक है। तो हाँ, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस शुरू हो जाएं और सारा कुछ आपके पास भी एक ऑप्शन रहेगा। आप लोग भी हम लोगों को इवैल्यूएट कर सकते हो कि भाई ठीक से करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। जी सर, क्योंकि मुझे किसी ने मतलब सजेस्ट किया था कि क्योंकि मैंने पहली बार ही कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मतलब थोड़ा भरोसा किया, किसी ने सजेस्ट किया था, तो मुझे बस यही कंफ्यूजन था कि मैं पहले ही सारे डायरेक्ट पे करूं या फिर पहला बस एनालाइज करूं ताकि लोगों को भी सजेस्ट कर सकूं। नहीं, आपके सजेशन की डेली की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, आप अपने लिए सजेशन दे लीजिए, उतना बहुत है। और तीसरा चीज़, देखो यार, अगर आप मेंटली रेडी हो पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप सेल्फ से इवैल्यूएट करिए और उतना रिस्क आपको सेल्फ से उठाना पड़ेगा, ठीक है। उतना रिस्क आपको सेल्फ से उठाना पड़ेगा। अभी तो आप ज्वाइन नहीं है, तब आप मेरे से डायरेक्टली बात कर रही हैं, यहाँ पर अपना जो भी समस्या परेशानियाँ रख रही हैं। क्लास में तो ये रोज़ डिस्कशन होता है, रोज़ ही इन सब चीज़ों पर बात हो रहा होगा, ठीक है, महीने 1.5 महीने तक। और एक चीज़ लास्ट बात, जैसे कोई बच्चा आता है सोचता है कि हम पहले ज्वाइन करके देख लें लोग कैसा पढ़ा रहे हैं करवा रहे हैं। देखिए, इन लेमैन टर्म्स बताऊँ ना, किसी भी बच्चे की इतना लेवल नहीं होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहा है तो वो टीचर को वहाँ गेज कर ले। क्या पता टीचर शुरुआत में ऐसा टॉपिक पढ़ा दे जिसमें वो बहुत अच्छा हो। बेवकूफ़ तो किसी लेवल बनाया जा सकता है, राइट डॉली? हो सकता है टीचर वहाँ ऐसा टॉपिक पढ़ा दे जिसमें वो बहुत अच्छा हो, और होता है, लोग करते हैं लिटरली, ठीक है। तो आप ना वो सब चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए। आप बस देखिए, हाँ फी ज्वाइन किया, हम डायरेक्टली बात कर पा रहे हैं, काम हो पा रहा है कि नहीं। बाकी का जो भी करवा रहा है डायरेक्ट आपका संवाद बना हुआ है, तो जो भी करवाएगा अच्छा ही करवाएगा, नॉट जस्ट डेली वाइट्स, ठीक है डॉली? जी सर। ठीक है, एंड बाकी का डेली वाइट्स पर आई हैं, क्लासेस में है तो सब अच्छा ही होगा, नॉट टू वरी।
हाँ सर, नहीं मतलब ऐसा है ना, क्योंकि मैंने जब बताया कि मैं दिल्ली वाइट में कर रही हूँ ज्वाइन, तो मतलब मुझे भी ऐसा बहुत सुनने को आया कि अरे क्या करने की ज़रूरत है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैं खुद से एनालाइज करके लोगों को सजेस्ट करूंगी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता जैसा लोग बोलते हैं। देखो तो डॉली, ऐसा होता है ना, किसी भी चीज़ में किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है। बहुत लोग शादी विवाह के बाद कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक खुशनुमा अंदाज है। ठीक जी है। सर। रेलवे स्टेशन पर जाओगी, दोनों तरह की किताबें रखी रहती हैं। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो तुमको यही दिखाई देगा, जीवन एक संघर्ष। नीचे लिखा होगा राजकुमार, उनका जीवन एक संघर्ष रहा होगा, और बगल में लिखा होगा जीवन एक प्रेम कथा, आर्यन गुप्ता, उन्होंने अपनी किताब अलग लिखी होगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उन्होंने जीवन में क्या एक्सपीरियंस किया। जी सर। ठीक है। एंड डॉली, एक चीज़ और होता है, देखो किसी भी काम को ना अच्छे से कराना ना कराना आपके ऊपर है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनलाइन में है, अरे कट तो तुम्हारा ऑफलाइन में भी रहा है आज तक। जी सर, बिल्कुल। यही तो रियलाइज करने वाली बात है कि कट तो आपका ऑफलाइन में रह रहा है। ऐसे ऐसे बीएड वाले कॉलेज है, जानती हो, तुम्हारा 1 लाख रुपया अगर तुम आज फी जमा की हो ना, और कल जाओगी रिफंड मांगने, कल तुम अपना पैसा वापस नहीं ले पाओगी। इतना एप्लीकेशन लिखवाएंगे, ऐसा भगाएंगे। कॉलेज भी वही है, सिक्योरिटी गार्ड भी वही है, डायरेक्टर का ऑफिस भी बगल में है, तो जाके मांग लो। आपको पता होगा ऐसे ऐसे कॉलेजेस जहाँ आप 1 लाख रुपये फी दे दो, आपको वापस रिफंड लेना हो तो पापड़ बेलना पड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन बस एक लोगों को मैंने देखा है, अजीब सी मनोवैज्ञानिक वो रहती है, सेटिस्फैक्शन रहती है कि जो है कॉलेज सामने दिख रहा है, अरे फ्रॉड तो तुम्हारे हाथ से पैसा ले जाने वाले मिल जाएंगे, तुम्हारे साथ ऑफलाइन भी हो जाएगा। और ऑनलाइन में आप किस चीज़ के लिए पे कर रहे हो? प्रिपरेशन क्लासेस के लिए पे कर रहे हो। डेली बाइट्स तो एक खुली किताब है, जाके गूगल पे सर्च कर लो, 10 लोग गाली दिए होंगे, 10 लोग आशीर्वाद दिए होंगे, दोनों मिल जाएगा। ठीक है। तो अब आपके ऊपर आप कैसे परसीव कर रहे हो उसको। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, ओके डॉली, थैंक यू। एंड देन वेलकम टू रिया सिंह। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रिया जी, बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी दैट मैं अभी बीए प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ और मेरा कॉम्बिनेशन इंग्लिश प्लस फ्रेंच है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैंने मतलब सीयूईटी के लिए एनरोल करना है मेरे को भी, पीजी के लिए। बट सर मेरे को ये पूछना है कि कोड 05 के अलावा मैं किसी और कोड के लिए भी एलिजिबल होती हूँ क्या? 03 कोड में एलिजिबल नहीं होती हो रिया, तुमको बार बार देखना होगा कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हाँ जी, हाँ जी। और वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कौन से कोड से एडमिशन लेती है। तो फॉर्म तो आप अच्छा, किसी भी तो कोड फिर का भर सकती हैं। आप जाके 07 का भर लीजिए, 06 का भर लीजिए, तो फॉर्म तो किसी कोड का भर सकती हो। देखना जरूरी है कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हो उस यूनिवर्सिटी में किस पेपर कोड से एडमिशन होता है। तो तुम पहले ये लिस्ट बनाओ कि तुमको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर तुमको डीयू में लेना है तो तुम डीयू का लिस्ट बनाओ, बीएचयू का है तो बीएचयू लिस्ट में रखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा रखो। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और वो अपने यहाँ एडमिशन कौन से पेपर कोड से लेते हैं। ओके। ठीक है। एंड सर जैसे मैंने अभी ना मतलब सीयूईटी पीजी के मतलब बीएड की तैयारी के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था एक्चुअली अभी। तो वो मेरे को जो पढ़ा रहे हैं वो मतलब अकॉर्डिंगली जैसे सीटेट के बच्चे, पीजीटी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, उन्हीं के बीच मेरा भी बैच उन्होंने बना रखा है। बिकॉज वो कहते हैं कि मतलब सारा सिलेबस सेम ही होता है सबका। तो क्या हुआ, कट गया तुम्हारा? और क्या, बस और कुछ नहीं। सर हाँ मतलब कह सकते हैं, बिकॉज मेरा भी फंड तो अब देंगे नहीं वो। एंड इतना रूड हो गया था आज तो। हाँ, तो मैंने जब बात करी इन चीजों के बारे में। देखो रिया, ये सब प्रॉब्लम डेली बैट्स पर भी हो जाता है और हम लोग भी रूड हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। हाँ। देखो बात समझने की जरूरत ये है आपकी, कहीं ना तो कहीं आप लोगों को भी ये बात समझना होगा। पहले भी मैं पास्ट में कह चुका हूँ, अगर किसी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में डेली बाइट्स किसी चीज़ में प्रिपरेशन में आपत्ति जता रहा है तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, कोई और प्लेटफॉर्म उसको नहीं कराएगा। उसका सिंपल सा कारण ये है, तुमको लगता है कि लोग जन कल्याण में बैठे हैं, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर डेली बाइट्स COQP 07 का लाइव मैथ का क्लास नहीं कराएगा ना, तो पूरे इंटरनेट पर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो करवा दे। लिख कर दे सकता हूं मैं ये बात, लिख कर दे सकता हूं कि पूरे इंटरनेट पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो लाइव करवा दे। उसका सिंपल सा कारण है कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है। अब आप जो बात कर रही हो, देखो आपके साथ क्या किया गया है। वो लोग क्या किए हैं, बहुत अलग अलग तरह के बैचेस को ऐड कर दिए हैं। अरे भैया, तुम्हारा इंग्लिश और फ्रेंच तुम की हुई हो, तुमको पढ़ना है COQP 05। हाँ जी सर। ठीक है, तुमने नॉर्मल बैच ज्वाइन कर लिया, वो कह रहे हैं कि SSC की तैयारी कर लो, बैंक का तैयारी कर लो। भैया फिर UPSC का ही कर लेना है, अगर उसी लॉजिक से जाना है तो।
ठीक है, तो ये बेसिकली बात ये कि आपने ज्वाइन कर लिया है और वहाँ पर एक कॉमन क्लासेस चल रही हैं, वो तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम फिगर आउट कर लो कि कौन सा ज्वाइन करना है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है काम। जो 04 का सिलेबस है वो 04 का सिलेबस है, जो 03 का सिलेबस है वो 03 का सिलेबस है, और जो 05 का सिलेबस है वो 05 का सिलेबस है। मैं एसएससी का तैयारी करा के तीनों को कवर नहीं करा सकता हूँ। अगर कहीं कराया जा रहा है तो सीधा सीधा आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एंड सर, जैसे आपने बोला था कि 5 यूनिवर्सिटी को अपना टारगेट बना के चलो, तो सर जैसे मैंने भी सेम यूनिवर्सिटी को अपना टारगेट बनाया था आपकी वीडियोस के थ्रू। एंड सर, सबका एग्जाम अलग होता है, जैसे सीईटी होता है आईपीयू में, एंड वही जामिया का अलग होता है। तो सर मतलब उनमें तो यही बेसिक चीजें ही आती है ना, मतलब जैसा एसएससी वगैरह में आता है। अब तो नहीं, मतलब अब रिया पता नहीं वो बेसिक है कि नहीं है तुम्हारे, तुमको चाहे बेसिक लग रहा हो सकता है पेपर मैथ और पैर के नीचे जमीन खिसक जाए। तो सर मतलब मैं ये कंसिडर करके चलूँ कि मेरा कट गया है। हाँ हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है मानने में भी कट गया है। तो सर देखो देखो रिया, इस बात को आप समझो कि इसमें कोई बुराई नहीं है इस मानने में कि भाई मेरा थोड़ा सा इस मसले में कट गया, लेकिन ऊपर वाला आपके साथ है, दे रहा है, दुरुस्त है। आपको ये बात रियलाइज़ हो गया कि भैया हमने जहाँ चला है, जहाँ हम ज्वाइन किए हैं, है क्या कि वो लोग कुछ गलत नहीं करवा रहे हैं, बस बात ये है कि हम किसी गलत दुकान में चले गए हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हम किसी गलत दुकान में चले गए हैं। हमको देखना था हिंदी सिनेमा, चले गए हैं भोजपुरी फिल्म के हॉल में। अब वहाँ भोजपुरी ही चलेगा। आप बस ये चीज़ फिगर आउट करिए कि जितना जल्दी हमको रियलाइज़ हो जाए और जितना जल्दी हम अपना ट्रैक सॉर्टेड करके सही जगह पर ज्वाइन कर लें। सर बल्कि मुझे विद इन 5 डेज रियलाइज हो गया था दैट मेरे साथ मतलब गलत हुआ है, बट वो इतना अड़े हैं उस चीज पे कि हम इतने सालों से बीएड करा रहे हैं, दैट हमसे ऐसा नहीं हो सकता। आप 03 के लिए एलिजिबल होते हो, जनरल बीएड होता है उसमें आप एलिजिबल हो तो 2 कोड को लेके चलो, लैंग्वेज को लेके चला बेवकूफी है। नहीं, अरे यार, मैं लैंग्वेज, तुम्हारा इंग्लिश और फ्रेंच है तो हम लैंग्वेज को लेकर नहीं चलेंगे तो क्या लेके चलेंगे? वही सर। और एक बात बताओ, तुम तो 03 चूज ही नहीं कर सकती हो। तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रही हैं? सर डीयू, बीएचयू। नहीं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रही हैं तो तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम 03 से एलिजिबल ही नहीं हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 03 का पेपर वो देता है जो कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस से होता है। बट दे सेड कि वो जनरल बीएड के अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। अरे ऐसे कैसे अप्लाई कर सकता है यार? दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट का पेपर कोड अलग है। ठीक है, 03 के बच्चा तो कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस है, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। तो तुमको तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो तुमको 03 देना ही नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 03 इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 03 कॉमन बीएड के लिए होता है, लेकिन अब तुमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड थोड़ी ना जाना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 0 से एडमिशन होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में होता है। तुम टारगेट बनाई हुई हो डीयू, तुम टारगेट बनाई हुई हो बीएचयू, तो तुमको पता है बीएचयू में तो 03 का कोई लेना देना ही नहीं है। बीएचयू में तो 03 के पेपर कोड से एडमिशन ही नहीं होता है। तो अगर हमको बीएचयू में जाना है तो हम जनरल बीएड का पेपर क्यों देंगे? भैया हमको पता चल चुका है कि मेरी आंखों में दिक्कत है, तो भैया मैं आंख के डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, हमको पता चल चुका है कि फलाना आदमी है, उसके कान में दिक्कत है, तो वो कान वाले डॉक्टर के पास जाएगा, ना कि जनरल फिजिशियन के पास जाएगा कि नहीं नहीं जनरल फिजिशियन के पास तो सब जाते हैं दवा लेने, तो वहीं चले गए। ठीक है, बात बस इतनी है। और इन सब चीज़ों पर मत जाइए कि हम इतने समय से बीएड करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप जैसे पता है डेली बाइट्स जानती हो क्या होता है? कोई बच्चा लैंग्वेज का है, हमारे बैच में अगर 10 बच्चे भी हैं तो भी हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का फैकल्टी भेजते हैं। और मैंने क्यों बोला कि कोई और नहीं करवाएगा? क्योंकि वो उतना खर्चा करेंगे ही नहीं इस नाम पर, उस नाम पर उतना खर्चा करने को रेडी ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप ये चीज़ समझिए, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में 03 से केवल कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस वाले सब्जेक्ट में एडमिशन होता है। बीएचयू का 03 से कोई लेना देना नहीं है। जामिया सीयूईटी से करवाता नहीं है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का खुद का पेपर होता है। आईपी अपना पेपर खुद कराता है। भैया तो तुम 03 का पढ़ क्यों रही हो? सर एक्चुअली उन्होंने मेरे को बोला कि जनरल बीएड होती है एंड उसमें हर बच्चा एलिजिबल होता है विद बैचलर डिग्री, तो आपको वो लेके चलना है, क्योंकि आपको मतलब सिर्फ एक ही कोड लेके चलोगे तो वो बेवकूफी है अगर आप 2 कोड से एलिजिबल होते हो तो। नहीं तो तुम नहीं हो ना एलिजिबल।
यस सर, मतलब मैंने वही चीज मैंने बोली। नहीं नहीं, आप ठीक है ये सर। समझ बोलिए आपने कहाँ ज्वाइन कर रखा है। सर मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, बट मेरे इधर भी नियर बाई है। सुनिए, आप जाके बस एक चीज़ पूछ लीजिएगा कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में एडमिशन लेना है, ठीक है। ये यस रहा मेरा सर, तो रिजल्ट सर और ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप बता दो कि मैं 03 से कैसे एलिजिबल हूँ। सर उन्होंने मेरे को एक वो दिखाया, कहते हैं ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड हाँ सर उसमें लिखा था कि कोड 06 या समथिंग, एंड उसके आगे लिखा था कि विद बैचलर डिग्री और विद टेक्नोलॉजी डिग्री, मतलब ऐसे 3 डिग्रियां लिखी थी, ठीक है फिर। और करके। हाँ फिर। फिर उन्होंने बोला कि आप मतलब देन रूड हो गए कि इतना तो मतलब पढ़ना आता होगा बेटा, लिखा है इसमें आप इससे एलिजिबल हो। तो तुमको पढ़ना आता है कि नहीं? हाँ सर, ऑब्वियसली पढ़ना आता है, तभी तो मैंने फाइट करा कि लाइक मैं नहीं हूँ एलिजिबल, तो मेरे को उतना दिखाती तो ना, सर पता ही है। आगे तुमने उनको दिखाया कि आगे ये भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। यस सर, मैंने वही बताया सर, मैंने सालों से एसएसटी नहीं पढ़ी, पहले एसएसटी थमा रहे थे मेरे को। अरे यार देखो यार, सुनो, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम भी इक्वली बेवकूफ़ हो। बात ये है, बात बस इतनी सी है और कुछ नहीं है। वो तुमको ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि तुमको खुद अपना एलिजिबिलिटी पता ही नहीं है, इसलिए तुमको बार बार वो इधर उधर घुमा रहे हैं। तुमने कोई उनको प्रोस्पेक्टस वगैरह कुछ खोल के दिखाया नहीं होगा, मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ। अगर वो तुमको दिखा रहे थे कि ग्रेजुएशन लिखा हुआ है तो तुम दिखाती कि उसमें आगे तो ये भी तो टर्म्स कंडीशन भी तो लिखा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टर्म्स कंडीशन भी तो लिख रखा है। जस्ट शो यू। बी एड एडमिशन। देखिए, इस पूरी बात में ना आप सारा ब्लेम उन पर डाल रहे हो भाई, ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है यार। टोटल मतलब मैं तो टोटल देख पा रहा हूँ कि आप ही की तरफ एंड से फ्लॉ है पूरे बात में। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का उनको ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस दिखाइए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाइए भाई कि यहाँ सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स दे रखा है। तो तुम बस इतना ही देख के चली आई, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी तो बोल रहा है कि 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए, 50% होना चाहिए, और ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये कहाँ से लिया गया है? यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से लिखा गया। वो तुमको बस इतना ही दिखा के भेज दिए कि जितने बच्चे 50% हैं। और पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता है। तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस लेके जाओ और बोलो हमको इंस्टीट्यूट के हेड से बात कराइए, मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कैसे एलिजिबल हूँ, आप मेरे को दिखा दो। और तुम चैलेंज दे दो कि आप चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अगर कह दे कि मैं 03 से एलिजिबल हूँ तो आपको 10 टाइम्स फी दूंगी। सर वही है, मैं और फाइट करूंगी तो भाई नहीं, फाइट क्यों कर रही हो? तुम मुद्दे पर बात करो ना, तुम फाइट क्यों कर रही हो? वही चीज। तुम प्रोस्पेक्टस, ये आपके लेवल पे लिटरली बेवकूफ़ी है। आप प्रोस्पेक्टस लेके जाइए कि ये देखिए ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस और ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं कैसे एलिजिबल हूँ बता दो जरा। सर आज मैंने वही करा था, बट आई डोंट नो, उन्होंने मेरे को बोला ये ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका है, एंड उस पे लिखा हुआ था जनरल बीएड, एंड कोई कोर्स कहाँ था, लिखा हुआ एंड है? उसके कौन सी आगे वेबसाइट पे लिखा लिखा हुआ? हुआ था। दिखाइए जरा, दिखाइए। मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा उन्होंने। अब भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। तो मैं कैसे दिखाऊँ, स्क्रीन शेयर करके? स्क्रीन शेयर करके दिखाइए, दिखाइए दिखाइए जरा। सर ये है कोड, ये 06 है, PU06। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कैमरा जरा बैक करो, एक सेकंड। हाँ हाँ ठीक है। 06 में ये तो पहले वेबसाइट कौन सी है पहले तो आप ये बता दो मेरे को। सर ये क्या लिखा है इसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लास्ट वेबसाइट।
हाँ हाँ ठीक है, हाँ ऊपर का जरा इसको स्क्रॉल करो। तो इतना ही है। और जूम करिए जरा उसको, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकी रहो। सर ये 06 है ना, तो PO06 वो वाला। ये आपको कहाँ से मिला है? बस स्क्रीनशॉट लेके चली आई हो। सर उन्होंने बोला ऑफिशियल वेबसाइट पे है ये। अरे भैया आगे पीछे कुछ पेज नंबर उम्बर होगा, कुछ होगा तुम। सर एक ये दिखाया था और एक ये दिखाया था इन्होंने। अरे ये तो CUET का प्रोस्पेक्टस का, इसका ड्यू से क्या लेना ये देना तो है? मेरे को पता है सर, और ये उन्होंने उसी फॉर्म के नीचे से ही कहीं से लेके उन्होंने मेरे को ये दिखाया। नहीं भाई, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस रिलीज ही नहीं किया है। दिखा कैसे सर दिया या तो ये आपको? पिछले साल का होगा। नहीं यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोस्पेक्टस रिलीज ही नहीं किया ऑफिशियल यार अभी तक। रुको मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, शायद मेरे पास पड़ा हो पहले से। गजब हो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस अभी तक रिलीज ही नहीं किया है यार। अच्छा, ओह वाह, चलो ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है। देखिए आप सभी लोग देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का प्रोस्पेक्टस है ये 2024 का, ठीक है। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 ईयर सेमेस्टर मोड, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है ये प्रोस्पेक्ट, 2024-25 का है, ठीक है। ये खुद डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 4 कॉलेज है, फलाना ठिकाना, सारा बात इन्होंने लिखा, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि भैया कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री, नहीं हो तो मास्टर्स में भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। और बीटेक उटेक करके आया है तो 55%, और ये NCTE रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, ठीक है। फिर लिखा है एंड, और नहीं लिखा है एंड, और नहीं है, या नहीं है, और है, यानी कि साथ में ये भी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर चूजिंग पेडागोजी कोर्स एंड रिस्पेक्टिव CUET पेपर, इन्होंने क्या लिखा है, द कैंडिडेट विल हैव टू चूज वन सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट कैटेगरी एंड द रिस्पेक्टिव CUET पेपर फ्रॉम द टेबल 1। टेबल 1 कहाँ है? नीचे दिया हुआ है टेबल 1, ये रहा टेबल 1, ये टेबल 1 आपके सामने है। इन्होंने बोला कि सब्जेक्ट कैटेगरी में से एक चूज करना होगा आपको। इन्होंने क्या बोला, द कैंडिडेट विल हैव टू चूज वन सब्जेक्ट कैटेगरी and respective CUET paper from table 1 which the candidate must have studied in the qualifying degree in bachelor's degree or master degree for at least 200 marks and obtained at least 50% marks in this subject. Only those candidates will be considered eligible who fulfill the program specific eligibility and have appeared in the respective CUET paper. साथ में ये भी क्राइटेरिया है। तो भैया टेबल 1 में या सब्जेक्ट में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो और उसमें CUET वाला रिस्पेक्टिव पेपर कोड का पेपर आपने दे रखा हो, जो कि उनके पूरे टेबल में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सीट स्पेसिफिकेशन, कितना कैटेगरी वाइज सीट और क्या सारा कुछ है, ये उनका डिपार्टमेंट का प्रोस्पेक्टस है, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये आपकी गलती है, वो अपना एरिया दिखा रहे हैं जितने में वो सही है, तुम अपना एरिया देख के आओ ना। एंड आई विल शो यू वन थिंग मोर, आप यहाँ पर चर्चा कर ही रहे हैं तो अब देखो, ये भी देखिए आप लोग, अभी कोई 2 डिग्री में पूछ रहा था ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है। एज पर एसी रिजोल्यूशन 40 डेटेड 24/4/97, नो स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी परमिटेड टू परस्यू 2 डिग्री कोर्सेज साइमल्टेनियसली ईदर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट द पार्ट टाइम डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली। मैंने बोला है तुम ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस देखोगे सब कुछ दिखेगा, ठीक है। साथ में ये भी उसमें लिखा हुआ है इस प्रोस्पेक्टस में कि दूसरा डिग्री नहीं ले सकता। अभी कोई पूछ रहा था ना, लेकिन अभी जानते हो यूट्यूब पर सिर्फ इकलौते एक बंदे का ऐसा वीडियो है जिसने बता रखा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो मैं हूँ। और उस पर मुझे भर भर के गालियाँ मिली हुई हैं कि तेरे को नहीं पता है, तू कहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर रहा है, तू कहाँ से इग्नू को कंपेयर कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2024 का बीएड का प्रोस्पेक्टस है, लास्ट ईयर का, अभी जस्ट 4-6 महीने पहले का,
ठीक है, उसमें लोग लिख रखे हैं कि साइमल्टेनियस डिग्री नहीं लेने देंगे, और उसमें लिखा हुआ है एंड लिखा हुआ है साथ में, आप ले जाके दिखाइए ऑफिशियल नोटिस, वो आपको अपने हिसाब से दिखा रहे हैं, तुम पूरा दिखाओ। ठीक है, तो इसमें तो गलती आपकी भी है। ठीक है रिया। तो सर एक चीज और, तो सर मतलब बेसिकली अब ये है कि मैं सिर्फ एक ही कोड के एलिजिबल होती हूँ, वो है 05 लैंग्वेज का। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। हाँ जी, और सर जैसे IPU वगैरह भी मेरे टारगेट में, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उनका सिलेबस अलग पढ़ना पड़ेगा। जी यस ऑफ कोर्स। ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके थैंक यू। यस स्नेहा, स्नेहा गुप्ता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्नेहा जी, बताइए। सर दिल्ली बाइट्स पे IPU यूनिवर्सिटी का भी मॉक और नोट्स वाला रिसोर्सेज है? यस यस है, हाँ। वो व्हाट्सएप हैंडलर में मैसेज करके लेना है उसको। ऐप में अवेलेबल नहीं है ना वो? नहीं ऐप में अवेलेबल नहीं है, IP वाले पेपर हर साल ऑफलाइन ऑनलाइन करवाते रहते हैं ना, तो हम लोग उसका एक्सेस वेबसाइट पर देते हैं स्नेहा। ओके सर। सर वो प्राइस क्या होगा फिर? 2999 सबका सेम प्राइस होगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू स्नेहा। यस अंजलि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंजलि। सर मैं ये पूछ रही थी कि सर मुझे DO से करना है, और सर मेरा ग्रेजुएशन में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है। तो मैं कोड 04 के लिए एलिजिबल हूँ ना? यस राइट। तो सर आगे फ्यूचर में जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आगे? नहीं, 04 से एलिजिबल तो सर मतलब यही चुनो ना सर? अब उसी से एलिजिबल है तो वही चूज करोगी, और क्या करोगी। ठीक है, ठीक है सर, यही मुझे थोड़ा एज फार एज कंफर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसर्न है तो आपको पेपर कोड 0 होगा। ठीक है, 4 होगा, 04। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ओके थैंक यू। यस वसुधा, आपने अभी हैंड रेस कर रखा है, आपसे बात हो चुकी है। सर उसके बाद फिर मैं जॉब के लिए कहीं भी एलिजिबल नहीं हूँ क्या? ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। और सर मैं वो सर्च कर रही थी आपकी उस पे YouTube चैनल पे, पर वो 3-4 सितंबर वाला वो वीडियो मेरे सामने आया नहीं, मुझे मिला नहीं। अच्छा देखता हूँ TGT मैं। टीचर एलिजिबिलिटी का। तो आप दिल्ली बैच पर देखिए, कोई TGT करके प्लेलिस्ट होगा यार, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपडेट उतना नहीं रखता हूँ उसको। आप देखिएगा दिल्ली बैच पर ना, एक प्लेलिस्ट होगा TGT सोशल साइंस वगैरह करके, कुछ तो होगा। TGT सोशल साइंस नहीं होगा तो KVS या NVS DSS भी कुछ करके होगा। ओके सर। ठीक बट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना इससे जॉब में? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, या तो इन होती हैं या तो आउट होती हैं, तो या तो इन रहोगी या तो आउट रहोगी। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर सब जगह? चेक करिए, जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए। ठीक है, 3 महीने पहले देखिए डाला गया है एक प्लेलिस्ट होगा DSS शिक्षक भर्ती करके। ओके सर। ठीक है, DSS TGT नहीं DSS शिक्षक भर्ती करके एक प्लेलिस्ट होगा। ओके सर। ठीक है, ओके। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, दिल्ली बैट्स पर ये वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखो वसुधा, आपको ये बात तो खुद से क्लियर होना चाहिए कि आप BCA किए हुई हैं। यस सर पता है। तो तुमको B.Ed में तो एलिजिबिलिटी, हाँ पता है वो ठीक है, तो तुमको ये बात आगे क्लियर होना चाहिए कि तुमको B.Ed में एलिजिबिलिटी में दिक्कत होगा। ठीक है, ये पूरा जो प्लेलिस्ट है, आप उस पूरे प्लेलिस्ट को देखेंगे तो इसमें मेरा एक सेशन कंडक्ट होगा, 3 घंटे का होगा ये, इसमें एलिजिबिलिटी पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया होगा। जी सर। आप जाइए देखिए, अगर एलिजिबल है तो उसी हिसाब से वेट करिए। ओके सर। यस सुनीता सोम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मेरे को भी DU से ही करना है, और मैं BA इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ, तो फिर मैं तो 05 वाला ही करूँगी ना? यस। तो सर 03 तो कॉमन, उसके लिए तो DU का तो वो भी है। तो चूज कर लीजिए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। कोई और बच्चा, किसी और को कोई डाउट और क्वेरी? यस नीरज क्विक। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नीरज, बताइए। सर मैं BA इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है, तो COQP 05 से एक सेलेक्टेड है। सर मैं सोच रहा हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से भी करना है, तो 03 भी देना पड़ेगा। और सर अभी आप कह रहे हो फॉर्म नहीं भरना है, वेट करना है थोड़ी देर का? मतलब
आई गेस नीरज 2-4 इस तरह के सेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए हम लोग को, थोड़ा और ठोक बजा के चेक कर लेना चाहिए। अच्छा सर, नहीं सर मैं साइन अप तो कर चुका हूँ, फिर अभी आपने बोला कि थोड़ा दिन वेट करना है तो क्या ना दिक्कत है वेट करने में? सर वो होता है ना कि एग्जाम सेंटर शायद दूर पड़ जाता है। नहीं यार ऐसा नहीं है, CUET के पेपर में ऐसा नहीं होगा। अच्छा सर, ठीक है। एंड जैसे आपसे पहले किसी ने बोला ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो 03 का भी पेपर करवाती है, तो देखो बहुत बेवकूफ़ों वाला सवाल है, उसने ओके भी कर लिया। ये सुनीता सोम जो पूछ रही थी अभी, आपको क्या चेक करना है कि मेरा किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। 03 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स पंजाबी में एडमिशन होता है। अब वो लैंग्वेज की हैं, लेकिन ये परेशान है 03 में क्या चल रहा है। आपने बोला कि हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना है, यस आपको ये देखना है कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 03 से एडमिशन होता है, तो 03 दीजिए। ऑप्शन लेकर करना चाहिए। हाँ यही तो आप यूनिवर्सिटी चूज करिए किस में एडमिशन लेना है, ना कि पेपर कोड। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चूज द यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कौन से पेपर कोड से एडमिशन होता है। ठीक है, ये चीज़ चूज करना है। ठीक है, चलिए खैर, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड ये सेशन मैंने दिल्ली बैट्स के हैंडलर के रिक्वेस्ट पर किया था, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर देयर हु हैड लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग ऑल दी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑल एंड ऑल, बट आई हैव ए स्ट्रॉन्ग सजेशन फॉर यू पीपल। देखो यार, कोई बेवकूफ़ होता नहीं है इसमें, थोड़ा सा आप लोगों के लेवल पर भी गलती क्या होती है कि एकदम जाके फैल जाने का एडवांटेज ये होता है कि किसी भी जिम्मेदारी को अपने सर पर नहीं लेना होता है। कभी कैफ़े वाले ने गलत भर दिया, कभी हमको किसी ने गलत पेपर कोड बता दिया, कभी हमको किसी ने गलत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा दिया। वो तुमको गलत फॉर्म, गलत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब कुछ इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तुम खुद से नहीं देख रहे हो। ठीक है, तुमको खुद से इतना फुर्सत नहीं मिल रहा है कि घंटे भर जाके हम थोड़ा उनके वेबसाइट पर पढ़ें, देखें एलिजिबिलिटी क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। तुमको लगता है कि कोई यूट्यूब पर बता रहा है तो उसकी वो ज़्यादा प्रमाणित है कंपेयर टू आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखो। तो कोशिश करिए कि अपने अंदर वो हम टेम्परामेंट लेवल पर हम ये सारी चीज़ों में बदलाव लाएं। ठीक है, तब जाके ऐसा होगा कि आप चीज़ों को कर पाओगे। अदरवाइज कोई आपको कितना भी मदद करने की कोशिश करेगा, तुमको लगेगा मदद मेरे टर्म्स पे नहीं किया, मेरे भाषा में नहीं समझाया, हमको प्यार से नहीं बोला, दुनिया भर के आपका यही सब एक्सपेक्टेशन रहेगा। और जैसा कि किसी ने बोला ना कि हम गलत फॉर्म चूज़ कर लिए, गलत पेपर कोड चूज़ कर लिए, बाकी के लोग इस बात पर हंस रहे थे, उनका भी कंडीशन इक्वली वल्नरेबल है, लेकिन बस वो उस बात पर हंस रहे हैं क्योंकि आप बैक टू बैक वैसा ही डिसीजन लेते जा रहे हो। चलिए खैर, इट्स 6 PM नाउ, आई विल बी रैपिंग अप द सेशन हियर। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। कोशिश रहेगी मेरी कि आने वाले समय में मैं आप और इस तरह के सेशन कंडक्ट करके आप लोग जिस भी लेवल पर हो दिल्ली बाइट्स इस तरह का मदद कर पाए। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, दिल्ली बाइट्स के सभी वेबिनार एंड सेमिनार मीट ओपन एंड फ्री होते हैं। कभी भी कोई भी कैंडिडेट कभी भी आके अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि आप दिल्ली बाइट्स से प्रिपरेशन क्लासेस में हो या नहीं हो, मेरा गाइडेंस एंड ऑल सारा कुछ एकदम ओपन एंड फ्री ही रहता है। इनफैक्ट कोई बच्चा प्रिपरेशन क्लास में भी रहता है तो वहाँ भी यही चीज़ देखने के लिए मिलेगा और आपको यहाँ भी यही चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वी आर रैपिंग अप द सेशन। जिनको कुछ डाउट है अभी भी रुक सकते हैं। आई जस्ट टेक सम क्वेरीज एंड रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।